वंडरफुल गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? सबको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सबको मेरी? ठीक है, गुड मॉर्निंग। चैट बॉक्स में सब लोग फटाफट से कैमरे पे आ जाइए। बहुत प्यारे प्यारे चेहरे दिख रहे हैं मुझे। सब लोग फटाफट से कैमरे पे आइए। राइट, कैमरे पे आइए फटाफट से सब लोग। सब लोग कैमरे पे आ जाइए फटाफट से। कौन कौन चाहता है कि 10 दिन के अंदर उसकी सेल हो जाए? कौन कौन अपनी, जो लोग फर्स्ट क्लोजिंग नहीं किए वो फर्स्ट क्लोजिंग करना चाहते हैं, राइट? जो लोग फर्स्ट क्लोजिंग नहीं किए वो अपनी फर्स्ट क्लोजिंग करना चाहते हैं, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए आप लोग। मी हाँ, मी टाइप करिए। बहुत अच्छा, मी टाइप करिए। और ये पेंटिंग वेंटिंग मत किया करिए भाई। अभी नाम पता है मुझे, राइट? अगर नेक्स्ट टाइम लोगों ने किया तो मैं रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। राज जी हैं, एक राज थे। राइट, नेक्स्ट टाइम कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं करेगा। अगर आपको खेलना है तो अभी चले जाओ, जाके खेलो। आप ना, आप कॉपी पेन ले लो, वहां पे पेंटिंग करो। जो लोग सीखना है कम से कम वो लोग सीख के जाना है यहाँ से कुछ आज। राइट, सब लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? फट क्लियर है? अच्छा, कुछ लोग को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ और कुछ लोग को ट्रेनिंग नहीं दिया हूं, तो आज कुछ सिखाने वाला हूं, राइट? कि इस एफिलिएट इंडस्ट्री में क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको। समझ लो, ये क्रैश कोर्स है, राइट? कि अगले 10 दिन में आप क्या करोगे और नेक्स्ट मंथ भी आप क्या करोगे। जो गलती आप कर रहे हो वो गलती आपको नहीं करनी है, राइट? जो गलती अभी तक आप कर रहे हो वो गलती आपको नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने किसी की भी ट्रेनिंग अटेंड करी हो, कुछ भी देखा हो, राइट? वो अच्छी चीज है, उसको तो इम्प्लीमेंट करना ही करना है। बट जो आज बताने वाला हूं ना, अगर उसको जो इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने 100 लीड पे काम करा है, 200 लीड पे काम करा है, 300 लीड पे काम करा है, जितने भी लीड पे आपने काम करा है, राइट? अगर मिनिमम आपने 100 कस्टमर से बात करी है, तो एटलीस्ट एक दो पेमेंट तो आपकी आ जाएगी। बट जो ये प्रोसेस बताऊंगा ना, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे, तो मैं देख लूं कैमरे पे कौन कौन लोग हैं अभी हमारे साथ में, राइट? फटाफट से सब लोग कैमरे पे आ जाइए। सुनिधि मैम दिख रही हैं कैमरे पे, रॉकी जी कैमरे पे हैं, गौरव जी कैमरे पे हैं, नैना मैम कैमरे पे हैं, मिलन जी हैं, राइट? बबीता जी हैं, काव्या जी हैं कैमरे पे, रीना जी कैमरे पे हैं, प्रीति जी, अरविंद जी, राइट? उस्मान सारी कैमरे पे हैं, ओके। फलक जी कैमरे पे हैं, सतीश जी कैमरे पे हैं। बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं आप लोग। बहुत सारे लोग बाहर से भी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। पुनीत जी मैं आपको कॉल करूंगा, कॉल नहीं कर पाऊंगा। पुनीत जी भी कैमरे पे हैं, राइट? गोविंद जी कैमरे पे। फटाफट से कैमरे पे आ जाइए। अगर आप कैमरे पे आएंगे ना, आपको पक्का सेल आएगी आपकी। जो लोग कैमरे पे आके फोकस के साथ, और डायरी पेन ले लीजिएगा, देखिए मैंने भी चीट ले ली है, राइट? जो चीजें मुझे एक्स्ट्रा ऐड करनी थी, फटाफट से आप लोग कैमरे पे आ जाइए। जिसको सीखना है ना वो कैमरे पे आ जाइए। जो लोग बाहर हैं, नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनते रहिए। सुनते सुनते भी आप अपने मोबाइल फोन में नोट पैड ओपन कर लीजिएगा। जो पॉइंट आपको लगता है वैलिड है उसको नोट जरूर करिएगा। फटाफट से और भी लोग कैमरे पे आइए। जो लोग अभी कैमरे पे नहीं है वो लोग फटाफट से कैमरे। ठीक है, मैं और भी लोग को देख पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, निधि मैम है, धनंजय जी कैमरे पे हैं, राइट? तो देखिए, मैं ना कुछ 5-6 पॉइंट्स लेके आया हूँ, राइट? गेम चेंजर हमारी टीम का नाम है और हम गेम चेंज करेंगे अगले 10 दिन में, राइट? ये ट्रेनिंग ना 10 तारीख को डिजाइन थी, बट ड्यू टू हेल्थ इशू मैं इस ट्रेनिंग को ले नहीं पाया, राइट? तो आज आज मैं सेशन को ले रहा हूँ। तो अभी जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, डायरी पेन लेके बैठ लीजिए। बैठ जाइए और एकदम प्रॉपर तरीके से ना, फोकस के साथ अगले 1 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट में सेशन फिनिश कर दूंगा मैं, राइट? और क्या बेसिक्स रहते हैं, राइट? आप लोग ना छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। आपने आरएम ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, आपने बहुत सारे ट्रेनर्स की ट्रेनिंग अटेंड करी होगी। ये जो चीज सिखाने वाला हूं ना, कुछ चीजें आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आने वाली हैं, राइट? कम्युनिकेशन के ऊपर सिखाने वाला हूं, और मैंने टॉपिक लिखा भी था कि क्या क्या सीखने वाले हो आज आप, राइट? तो आप लोग एक्साइटेड हैं? सब लोग एक्साइटेड हैं सीखने के लिए, राइट? कुछ नया सिखा के जाऊंगा आप लोगों को, राइट? काव्या मैम, कविता मैम, राइट? ठीक है, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाफट से। लास्ट तक रहिएगा। एक कमाल की बात बताऊं, पहले 3 स्लाइड इंपॉर्टेंट है, टोटल 15 स्लाइड्स हैं। पहले 3 स्लाइड इंपॉर्टेंट है और लास्ट की 4 स्लाइड इंपॉर्टेंट है, बाकी बीच में कुछ नहीं रखा है मैंने, क्योंकि लोग भाग जाते हैं ना। तो लास्ट तक जो रहेगा, लास्ट की 4 स्लाइड में ही क्लोजिंग सिखाया हूं मैं। और एकदम प्रूवन मेथड है, जो मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, वही चीज सिखाया हूं मैं आपको। ऐसा हवा हवाई में कुछ बाहर से लेके नहीं आया। जो चीजें मैंने इंप्लीमेंट करा है, जिससे मैंने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, वही चीज सिखाया हूं मैं आपको, राइट? मैं अपने बारे में बता दूं, 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा सेल्स में, राइट? खुद की एजेंसी भी रन करता हूं, राइट? और साथ ही साथ अभी एफिलिएट इंडस्ट्री में पिछले 5-6 महीने से काम कर रहा हूं, और आज आप लोग को मौका मिला है कुछ सिखाने का। तो यहाँ पे ना हर एक बंदा सीख के जाएगा। इस महीने तो क्लोजिंग होगी ही होगी। जो ये 5-6 पॉइंटर्स लेके आया हूँ, 5-6 टॉपिक्स लेके आया हूँ, जो उसको इंप्लीमेंट करेगा उसकी क्लोजिंग तो होगी होगी। नेक्स्ट मंथ आप अपने बिजनेस को 2x 3x कैसे करोगे, वो भी आप आज सीखने वाले हो, राइट? तो 10 दिन की तैयारी है पूरी, अच्छी तैयारी है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फटाफट से, राइट?
और आप लोग को सिखाता हूँ कुछ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या, फटाफट से बताइएगा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? ठीक है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, अभी आप लोग को स्क्रीन शो हो रही होगी, राइट? ठीक है। हाँ, आज आप इस सेशन में क्यों आए हैं, राइट? सबसे बड़ा रीजन तो वो जानना आपको जरूरी है, वाई, क्यों आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, क्यों आप यहाँ पे आए थे, राइट? क्या आपका वाई क्लियर है? राइट, आपका वाई बहुत जरूरी है क्लियर होना, कि हमें ना इस काम को क्यों करना है, इस प्लेटफॉर्म पे हम क्यों आए हैं, राइट? अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो आपको काम करने में और भी मजा आएगा, राइट? कुछ लोग का ड्रीम होगा कि आप अपने स्किल्स को एनहांस करके यहाँ से, राइट, अपने कैरियर में बहुत अच्छा करना चाहते हो। कुछ लोग का यहाँ से ये होगा कि मैं ना यहाँ से जो भी मेरे ड्रीम्स हैं, जो भी मैंने सपने देखे थे, कुछ लोग चाहते होंगे कि मैं एक अच्छा फोन ले पाऊं, राइट, जो मैं फोन अभी चला रहा हूं या चला रही हूं उसको अपग्रेड कर पाऊं, राइट? अपने कुछ हाउसवाइफ हैं, वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए यहाँ से अर्निंग करना चाहते हैं, राइट? कुछ स्टूडेंट्स होंगे, राइट, वो एज अ कैरियर यहाँ पे आए थे। तो जो भी आपका पर्पस था, राइट, कुछ लोग अपनी फैमिली की सिचुएशंस को और अच्छा करना चाहते हैं, कुछ लोग घूमना पसंद करते हैं, तो उस पर्पस से यहाँ पे आए हैं, राइट? अभी एक एफिलिएट से बात हो रही थी, सर कहते हैं कि मुझे ना ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगा, तो मैं इस वजह से यहाँ पे आया हूँ, राइट, पार्ट टाइम में यहाँ पे इनकम जनरेट करने, ताकि मैं घूम पाऊँ, राइट? तो आपका वाई बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको क्यों करना है। अगर आपका वाई स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप किसी भी इस काम को नहीं, किसी भी काम को नहीं कर सकते कि आप क्यों कर रहे हो, राइट? तो आपको ना वो क्लियर करना बहुत जरूरी है, आपको अपना वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, राइट? आपका वाई ऑलरेडी क्लियर है, तभी आज इस मीटिंग में अभी 150 प्लस लोग हैं। मोहम्मद असलम जी, प्लीज प्लीज, मैं आउट कर दूंगा आपको, ये पेंटिंग वेंटिंग मत करिए प्लीज, पेंटिंग वेंटिंग मत करिए आप, ठीक है? मैं भी सेशन से आउट कर दूंगा आपको, राइट? फोकस के साथ जो लोग सीखने आए उनको सीखने दीजिए, और आप भी सीखिए, राइट? 160 लोग हैं, तो लगभग सबका ना वाई क्लियर है, राइट, कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में, तभी आप इस सेशन में हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके चलता हूं, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूं कि आप यहां पे, राइट, अगर आपको सेल्स करना है ना, राइट, अगर आपको सेल्स करना है ना, तो ये 5 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ये 5 दिनचर्या है, जिसको इस मीटिंग में बैठा हुआ जो इंसान इसको फॉलो कर लेगा, वो गारंटी है कि रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, राइट? गारंटी है कि उसकी सेल आएगी आएगी, राइट? टू बी सेल्स मल्टीप्लायर हैव फॉलो CDSIE, लिख लो, आप कहीं पे भी लिख लो, ये 5 उंगली है ना, CDSIE, ये 5 चीज जिसने फॉलो कर ली, राइट, 100% है, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, उसका सेल्स मल्टीप्लाई होगा, राइट? और ये मैंने अपने लाइफ में उतारा है, ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं मैं आपको बता दूं, ये उनका फॉर्मूला है, राइट? जो इस सेल्स की इंडस्ट्री में जिनका 30 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये फॉर्मूला मुझे दिया है, राइट? कि भाई अगर आपने ये 5 चीजें फॉलो कर ली, तो गारंटी है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, उसमें सेल्स लेके आओगे ही आओगे। पहला क्या है? कंसिस्टेंट रहना है, राइट? अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, देखो कुछ लोग फुल टाइम कर रहे हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम में कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो डेली बेसिस पे आपको कंसिस्टेंस के साथ ना काम करना है। कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो आप रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। तो डेली 1 घंटे के लिए आप काम करो, लेकिन करो डेली। आपको ना यहाँ पे जो चीजें मैं बताने वाला हूँ वो डेली फॉलो करना है। 5-6 पॉइंटर्स जो अभी लेके आया हूँ, टॉपिक्स लेके आया हूं, उसको डेली फॉलो करना है। कोई भी मिसिंग होगा, कुछ भी आपने एक चीज मिस कर दी, तो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, आपकी सेल्स नहीं आएगी, राइट? तो पहला आपको डेली बेसिस पे ना कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, राइट? डेली बेसिस पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है और डायरेक्टेड रहना है, राइट? डायरेक्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है, राइट? कि मतलब आपको ना सही डायरेक्शन में काम करना है। अगर आपको जो चीजें सिखाई गई हैं, अगर हमने बताया है कि आपको इस डायरेक्शन में 5 मिनट कॉल करना है, आप बोलते हो मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, और 1 घंटे में आप एक ही कस्टमर से अगर आधे घंटे बात कर लोगे, और आप डायरेक्टेड नहीं हो, उससे कुछ भी बात किए जा रहे हो, तो आपको ना, आपका तब भी रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। तो आपको ना सही डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहना। अगर आप इस काम को आए हो, तो ईमानदारी के साथ, डायरेक्शन के साथ, सही डायरेक्शन के साथ काम करना पड़ेगा। तीसरा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, वो दूसरों को देख के ना मोटिवेट हो जाते हैं, पंप हो जाते हैं, और उनका रिजल्ट नहीं आता है। कोई वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई पर्सन आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, इंस्पायर कर सकता है, राइट? आप लोग बोलते हैं सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, क्यों मोटिवेशन नहीं आ रहा है? भाई आपने पैसे लगाए यहाँ पे, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए? क्या आपकी जेब से आपके पैसे लगे और आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, राइट? आप अपने फैमिली की सिचुएशन देखो, राइट? अगर आप जिससे भी अपने आप को कंपेयर करते हो, मुझे इसके जैसा बनना है, राइट, तो आप उससे इंस्पायर होकर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। अगर कोई इंसान आपको मोटिवेट कर रहा है ना, तो समझ लो आप तब भी रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। तो आपको खुद से मोटिवेटेड रहना है, राइट? अपने सिचुएशन से मोटिवेटेड रहना है। किसी शख्स की, किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको कोई आके ना मोटिवेट करे। ये तीसरा पॉइंट है, राइट? इंटेलिजेंट एफर्ट, राइट? चौथा और पांचवा क्या है? इंटेलिजेंट एफर्ट लगाना है। हर एक व्यक्ति के अंदर ना कुछ एक
मतलब हर एक व्यक्ति ना अलग है, राइट। आज इस धरती पे 140 लोग हैं ना, सेम क्वालिटी किसी में नहीं होती। हर बंदा अपने अपने लेवल पे ना इंटेलिजेंट होता है, राइट। तो आपको इंटेलिजेंट एफर्ट लगाना, आपको जो भी चीजें सिखाई जा रही है ना, उसको बहुत चालाकी के साथ, अपने इंटेलिजेंसी के साथ ना, राइट। आई क्यू यू क्यू अगर आपको किसी सेशन में समझाऊंगा वो क्या होता है, राइट। तो आपको ना अपने दिनचर्या में ये 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, राइट। इंटेलिजेंट एफर्ट लगाना है। गलत एफर्ट लगाएंगे तब भी रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। गलत एफर्ट अगर आपका लगेगा तब भी आपको कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो आपको इन 5 चीजों का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, डायरेक्टेड रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, और इंटेलिजेंट एफर्ट लगाना है। अगर ये 5 चीजें आपने कर दी तो आप गारंटी है कि आपका सेल आएगा ही आएगा, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर मैं तो घंटों घंटों कॉल करती हूँ, मैं तो 500 लीड पे काम कर ली, मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैंने तो दिन भर 5-5 घंटे दिया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, राइट। टाइम और एफर्ट लगाने से अगर रिजल्ट आ जाता, सेल्स आ जाता, तो हर एक व्यक्ति सेल्स निकाल रहा होता, राइट। देखो, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, 10-10 घंटे की कॉल कर रहे हो, बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, उससे आपकी सेल्स आएगी, इसकी इसका कोई गारंटी नहीं है। आप सही डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहे हो, आप इंटेलिजेंट एफर्ट लगा ही नहीं रहे हो। हर एक स्लाइड ना एक दूसरे स्लाइड से रिलेटेड है, राइट। तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपने 500 लीड पे काम कर लिया, आपने बहुत मेहनत कर लिया, आपने बहुत जान लगा दी, और आपका सेल्स नहीं आया, राइट। टाइम और एफर्ट लगाने से सेल नहीं आता। पहली चीज तो आप लोग ये समझ लीजिए, राइट। टाइम और एफर्ट लगा देंगे तो उससे सेल्स नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने सिखाया है पहले भी, कुछ लोग इसमें हैं जिसमें जिन्होंने मेरे से ये चीजें सीखी हैं, राइट। फिर से सीखी, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो आपको फिर से वही चीजें सीखने की जरूरत है। जो चैंपियंस हैं, जो रिजल्ट निकाल रहे हैं, वो यही चीज फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो देखो, एग्जाम में कोई बच्चा पढ़ता है, राइट, क्लास में 60 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, देखो वाहवाही उसी की होती है ना जिसका रिजल्ट आता है। टॉप पे हर महीने उसी का अनाउंसमेंट होता है जो 2 लाख 1,50,000 का बिजनेस करता है। जो टाइम और एफर्ट लगाता है, जो मेहनत करता है, उसको कोई नहीं सुनता है। अल्टीमेटली लोग आपसे पूछेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आया, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे लाइफ में आप जॉब कर रहे हो, राइट। कि बचा के भाई कितने पैसे आपने बचा के रखे, कितना रिजल्ट आपने प्रोड्यूस किया एग्जाम में, राइट। तो अल्टीमेटली आप ना क्या रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उससे मतलब है। रिजल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, सेल्स। अब सेल्स कब आएगी, जब आप सारे प्रोसेस को फॉलो करोगे, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। आप एक दिन मोटिवेट रहोगे, 2 दिन डिमोटिवेट रहोगे, नहीं, आप डायरेक्टेड रहोगे, नहीं, राइट। तो वो दिनचर्या आपका बहुत अच्छा होगा, और दिनचर्या के हिसाब से आप अगर सही डायरेक्शन में टाइम और एफर्ट लगाओगे तो गारंटी है कि आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, राइट। एवरीबडी वांट सेल्स, बट कुछ लोग अचीव कर पाते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी है मैंने, इन्हें सबको सेल करनी है, सबको लीड लेके ना सब लोग को सेल करनी है, बट कुछ ही लोग रिजल्ट निकाल पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है, वही 5 दिनचर्या उनका गलत होता है, राइट। तो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं तो उनकी सेल्स नहीं आती है। एक कोट है यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था तो डाल दिया, कंसिस्टेंसी इज द कॉस्ट और डिसिप्लिन इज द फी, राइट। इसको आप रिलेट कर पाएंगे, राइट, कि क्या है इसका मीनिंग क्या है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूँ, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, अब आज का जो सेशन होने वाला है ना, राइट, आज का जो सेशन होने वाला है, मैं क्या चीजें सिखाने वाला हूँ, एक स्लाइड में से, ठीक है। देखो, कुछ लोग नए लोग हैं तो मैंने ना 2 स्लाइड ऐड कर दिए इसमें, कुछ नए लोग भी हैं जो अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है जिन लोगों ने, राइट, इस महीने। तो पुराने लोग इसको इग्नोर करेंगे तो स्क्रीनशॉट लेंगे, वो भी समझ लेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज ये भी है, पुराने इन द सेंस कि आप 6 महीने पुराने हो, बट आप 20 दिन से काम पे नहीं थे, आप 20 दिन एक्टिव नहीं थे, 25 दिन एक्टिव नहीं थे, तब भी आपको ना ये 10 दिन की आरएम ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आपको मॉक कॉल की रिकॉर्डिंग सुननी है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज और प्राइस पता होना चाहिए, राइट। 30 दिन का ट्रेनिंग का चैलेंज आपको लेना है, राइट। ये जो नए लोग हैं उनके लिए भी है, और जो लोग नए पुराने लोग हैं और अभी रिसेंटली स्टार्ट करा 10 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, उनके लिए भी है, राइट। और आपको जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है वो 10 से 15 दिन तक ना अटेंड करना होगा, राइट। 10 से 15 दिन तक आपको क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड करना पड़ेगा, और 90 दिन का एटलीस्ट चैलेंज लेना है कि 90 दिन तक रिजल्ट आए ना आए, आपको काम करना ही करना है, आपको वो 5 दिनचर्या को फॉलो करना ही करना है, चाहे रिजल्ट आए और चाहे ना, राइट। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, राइट। ये सबको कंप्लीट करना है, नए लोगों को भी, पुराने लोगों को भी। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या सीखने वाले, वर्क फ्लो। कुछ लोग कह रहे थे सर ना आफ्टर वेबिनार और ये सब चीजें मुझे कैसे, क्या प्रोसेस है, मुझे वो थोड़ा बता दीजिएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आपको लीड आएगी, आप फर्स्ट कॉल करोगे, व्हाट्सएप पे लेके आओगे, कस्टमर्स को वेबिनार में इनवाइट करोगे, और आफ्टर कॉल के वेबिनार के पहले आप उनको कॉल करोगे, फॉलो अप कंटेंट भेजोगे, और क्लोजिंग होगी। ये प्रोसेस होता है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नए लोग थे उनके लिए डाल दिया था। अब अब जो मैंने बात करी थी, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, इतने टॉपिक पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज का रोड मैप क्या है, आज की सेशन का रोड मैप क्या है, सेल्स प्रोसेस क्या होता है, राइट, वो सिखाऊंगा मैं आपको, राइट।
और कम्युनिकेशन के बारे में सिखाने वाला हूं। आपको पता है कम्युनिकेशन ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप सेल्स की प्रोफेशन में नहीं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी हो, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है कि आप वहां पे भी रिजल्ट और सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो आज हम कम्युनिकेशन के बारे में सीखेंगे, सेल्स प्रोसेस में क्या क्या सीखने वाले हैं, फर्स्ट कॉल कैसे करना है, राइट, गेम चेंजर टीम का नाम है तो कंटेंट का गेम क्या रहने वाला है, स्टेटस का गेम क्या रहने वाला है, फॉलो अप में कैसे हम करेंगे क्या, फनल और क्लोजिंग गेम क्या है, और पीआर गेम और वीसी गेम क्या है। पीआर का मतलब क्या होता है बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, वो आखिरी 4 स्लाइड में ऐड करा, राइट, लास्ट तक रहोगे तभी पता चलेगा ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या है कम्युनिकेशन, क्या होता है, राइट, कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन क्या है पढ़िएगा भी आप लोग भी ना, मेरे साथ साथ में पढ़िएगा। कम्युनिकेशन एक दो साइडेड प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से अधिक ग्रुप में लोग अपने थॉट्स, अपने इमोशन का एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। आसान शब्दों में कम्युनिकेशन लोगों या प्लेस को जोड़ने का काम करता है। मतलब कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है ना, अभी मैं क्या कर रहा हूं आपको, आप कहीं और बैठे हो, आप इस मीटिंग में कितने लोग हैं, 166 लोग हैं, राइट। अब ये क्या है, ये आप लोग कहीं और बैठे हो और मैं अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को आप लोगों के साथ एक्सचेंज कर रहा हूं। जो चीजें मैंने सीखी है वो मैं कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, राइट। इस तरीके से जब आप किसी कस्टमर से कॉल पे जाते हो तो आप क्या करते हो, आप उसको आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में अपने इमोशन के साथ अपने थॉट्स को ट्रांसफर करते हो, राइट। तो अब ना कम्युनिकेशन क्या है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, राइट। कम्युनिकेशन के कितने पार्ट होते हैं, राइट, कितने पार्ट होते हैं। कम्युनिकेशन इज द आर्ट, कम्युनिकेशन एक कला है, राइट। आप देखते होंगे ना अभी इस मीटिंग को ना कोई और लेगा तो किसी और तरीके से लेगा, मैं किसी और तरीके से ले रहा हूं। तो हर एक व्यक्ति का ना कम्युनिकेट करने का ना तरीका अलग है। मानते हैं आप लोग इस बात को, थोड़ा चैट बॉक्स में थोड़ा, कुछ लोग सो ना गए हो, राइट, चैट बॉक्स में यस टाइप करिएगा, मानते हैं इस बात को, कम्युनिकेशन एक कला है, राइट, सबका अपना अपना तरीका है बोलने का। चैट बॉक्स में वाई टाइप करिएगा फटाफट से आप लोग। सही बोल रहा हूं ना, अच्छा जा रहा है सेशन, सही लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, वाई टाइप करिएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गया है, वाई आ गया है, बहुत सारे लोगों का वाई आ गया है, राइट राइट। तो अब बहुत सारे लोगों को ना पांच 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 क्या, पांच पांच इसेंशियल कम्युनिकेशन टेक्निक्स समझ लो, स्ट्रैटेजी समझ लो, ये 5 चीज होती है कम्युनिकेशन को समझने के लिए, राइट। 5 चीज क्या है। अच्छा जब मैं बात करता हूँ लोगों से ना, तो लोग बोलते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज सबसे पहला लैंग्वेज आता है, उसके बाद टोन है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज है, उसके बाद आई कांटेक्ट, उसके बाद स्माइल, ये 5 टॉपिक्स है, राइट। जब लैंग्वेज की बात आती है ना तो बहुत लोग क्या समझते हैं कि मेरे को इंग्लिश आएगी तभी मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं क्या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको बताऊं लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कि आप अपने बात को कितने सरल भाषा में किसी को समझा दें, वही लैंग्वेज है, राइट। आप जितनी भी ट्रेनिंग अटेंड करते होगे, जितनी भी ट्रेनिंग आप यहाँ पे अटेंड करते होगे, इंग्लिश में तो होती नहीं है, उर्दू में, अरबी में और किसी लैंग्वेज में तो होता नहीं है, हिंदी में ही बात करते हैं लोग। तो अब आप जिस भी भाषा में बात करते हो, अगर यहाँ पे तमिल वाली ऑडियंस भी है, तो आप अपने लैंग्वेज को जितना ज्यादा सिंपल कर दोगे सामने वाले कस्टमर्स के साथ, सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ, राइट, जितना इजी कर दोगे वही लैंग्वेज है, उसी को लैंग्वेज बोलते हैं, राइट, उसी चीज को हम लैंग्वेज बोलते हैं। अब अब चलते हैं टोन पे। टोन क्या है, लैंग्वेज समझ में आ गया होगा आप लोगों को, टोन पे चलते हैं। टोन ना, मैं आपको बता दूं, 3 चीज सुनिएगा, इस 5 में से 3 चीज ना 100% रोल प्ले करता है। 7% आपका लैंग्वेज, 7% लिख लीजिएगा, 7% आपका लैंग्वेज, 33% आपका टोन, कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, राइट, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। तीसरा क्या है, बॉडी लैंग्वेज, 60% आपका बॉडी लैंग्वेज, 60% बॉडी लैंग्वेज, 33% आपका टोन और 7% आपका लैंग्वेज, राइट। ये 3 चीजें हैं जो आपको कम्युनिकेशन में ध्यान देना होता है, राइट। अब मैं टोन की बात कर रहा था, राइट, अब टोन की बात कर रहा था मैं, तो टोन क्या होता है एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, राइट, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, राइट। मैं थोड़ा आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूं तो मैं देखता भी हूँ, राइट। फटाफट से कैमरे पे आ जाइएगा। अब टोन सिखा रहा हूं मैं आप लोग को, राइट। जब आप किसी भी सेशन को अटेंड करते हो, राइट, कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि अब मैं अपने टोन को ना फ्लैक्चुएट कर रहा हूं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। अब आप समझिएगा, फरा मैम, राइट, सुरेन जी, गोविंद जी, आप समझिएगा टोन क्या है।
जब आप किसी कस्टमर को अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताते हो तो वो कैसे बताते हो, समझिएगा। राइट। जब आप किसी कस्टमर को अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताते हो तो कैसे बताते हो। राइट। अब जैसे मैं बता रहा हूं, अब मैं ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं चैट बॉक्स में आप लोगों के साथ थोड़ा खेलने वाला हूं। राइट। सब लोग देख पा रहे हैं ना मुझे? ठीक है। तो अब जब हम अभी, आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बहुत ध्यान से। आपको यहां पे ना 5 तरीके का सपोर्ट मिलता है। राइट। तो मैंने अपने टोन पे किस वर्ड पे ज्यादा जोर दिया, चैट बॉक्स में बताइएगा। मैंने अपने किस बात पे ज्यादा जोर दिया, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है, किस पे ज्यादा जोर दिया चैट बॉक्स में बताइएगा। कोई यस टाइप कर रहा है, कोई सपोर्ट 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 सपोर्ट। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। राइट। सपोर्ट पे ज्यादा जोर दिया ना। अब दूसरी बार फिर से बोल रहा हूं मैं, हम आपको यहां पे ना 5 तरीके का सपोर्ट देते हैं। राइट। अब मैंने किस पे ज्यादा जोर दिया, अब मैंने आप लोगों को इस पे किस पे ज्यादा जोर देके बताया, 5 पे। राइट। तो अब आप जब अपने कस्टमर से बात करोगे ना, तो आप अपने टोन के साथ, आप जब कस्टमर की प्रोफाइलिंग कर लियो, कस्टमर के बारे में समझ गए, तो आपको पता होगा कि मुझे ना इस कस्टमर को ज्यादा जोर कहां देना है। तो आपको जिस चीज को कस्टमर को ज्यादा अच्छे से समझाना है ना, उस टोन पे हाई रहना है। बात समझो मेरी आप। राइट, समझ पा रहे हो आप लोग? जब आप किसी कस्टमर को कोई चीज समझा रहे हो ना, तो आपके हाथ में है वो कि आप उसको ज्यादा क्या समझाना चाहते हो। और उसको, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है तो स्क्रीन अभी शेयर भी नहीं है, राइट गुरमीत जी। तो आपको जो चीज उसको ज्यादा समझानी है ना, उस पर टोन अपना हाई रखना है। करेक्ट। समझ गए? और एक दो एग्जांपल है नहीं, मीटिंग लंबी हो जाएगी। राइट, 2 एग्जांपल बहुत, आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको अगर उसको सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताना है, अगर आपको उसको वैल्यू क्रिएट करनी है, तो कहीं पे भी आप ना, कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। राइट। तो आपको अपने टोन को ना हाई रखना है। राइट। अ, आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, तो जब भी आप किसी कस्टमर के साथ जाओगे ना, तो अपने टोन को हाई रखोगे। राइट। और उस पार्ट पे हाई रखोगे जिस चीज पे उसको जोर देना है। जैसे उसको ना डर था कि कंपनी कहीं स्कैम तो नहीं कर देगी, तब आपको ना स्कैम के पॉइंट्स पे कहाँ पे टोन हाई रखना है ना, कॉन्फिडेंस के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। वो आप अगर बराबर तरीके से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो ना, तो आपको ये चीजें पता होंगी कि आपको अपने टोन को कहाँ पे हाई रखना है। राइट। अब मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, और टोन के बाद अब हम चलते हैं बॉडी लैंग्वेज पे। राइट। बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है मैं बताऊं आपको। राइट। बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। आपको लग रहा होगा सर बॉडी लैंग्वेज क्या, कस्टमर के साथ जब मैं कॉल पे हूं तो वो तो मुझे देखता नहीं है। वो देखता है आपको। आपका कॉन्फिडेंस ना वहीं से इंप्रूव होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, देखिएगा। देखिए, जब आपका बॉडी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी जब आप कॉल पे जाते हो, कस्टमर भले से आपको नहीं देख रहा है, बट आपकी ना एनर्जी ट्रांसफर होती है जब आप किसी कस्टमर से बात करते हो। आप मिरर के सामने बैठ के बात करो। राइट। पहली चीज, अगर आपके पास मिरर है तो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सबके घर में मिरर होगी, डेली आप देखते होंगे। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, अगर मैं अभी इसी ट्रेनिंग को इस तरीके से लूँ, आज मैं आपको ना सिखाने वाला हूँ 5 तरीके का कम्युनिकेशन होता है। अब देखो ना, ना मेरा टोन सही हो रहा है। राइट। और आपको मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि 5 तरीके का कम्युनिकेशन होता है, लैंग्वेज, टोन और बॉडी लैंग्वेज। मेरा खुद का बॉडी लैंग्वेज नहीं हिल रहा है और मैं आपको बॉडी लैंग्वेज सिखाने आया हूँ। आप किसी भी ट्रेनर्स को देखते होगे तो वो हाथ वाथ, अभी मैं कितना अच्छे से हाथ वाथ फेंक के बकायदे आपको समझा रहा था। राइट। तो इसी तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे, मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं, बताता हूं। राइट। बॉडी लैंग्वेज आपका इस वजह से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते होंगे, बहुत सारे लोग क्रिकेट नहीं देखते होंगे, तब भी रिलेट करते होंगे। राइट। इस बात को रिलेट कर पाएंगे। राइट। अभी जब इंडिया इंडिया का किसी से मैच हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी वर्ल्ड कप हुआ था। राइट। T20 वाला वर्ल्ड कप हुआ था। राइट। इंडिया दक्षिण अफ्रीका का फाइनल हुआ था। अब उसमें आपने देखा होगा, देखो सब रिलेट कर पाएंगे। फॉर इंडिया बैटिंग कर रही थी। राइट। और इंडिया के किसी प्लेयर ने सिक्स मारा। राइट। इंडिया के किसी प्लेयर ने सिक्स मारा, और मैं बोलूंगा नहीं, मैंने ऐसे किया। राइट। ऐसे ही करने से ना, तो मतलब मैंने अपने बॉडी से जाहिर कर दिया कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया हूं। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं मैं? राइट। चैट बॉक्स में बताइएगा कि अब आप मेरे बॉडी लैंग्वेज से ही समझ गए। चैट बॉक्स में यस टाइप करिए अगर मैं सही कह रहा हूं। तो मैंने ऐसे करा ना, तो आपको इससे लग गया हाँ एक्साइटेड है, तो खुश है ये बंदा, कुछ तो हुआ है। राइट। आपको कोई देख रहा होगा ना, तो वो भी समझ जाएगा इसने कुछ हैप्पी मोमेंट हुआ है इसके साथ में। राइट। तो उसी से लोग ना आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि हाँ इनके साथ कुछ अच्छा हुआ है। अब वहीं, अब इंडिया के किसी प्लेयर का, विराट कोहली का फॉर एग्जांपल, विकेट गिर गया, तो हमने ना ऐसे सर पे हाथ रख लिया। हमने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, बट मैंने सर पे हाथ रख लिया, तो उदास हूं मैं। राइट। इससे पता चलता है कि मैं उदास हो गया। राइट। तो ये बॉडी लैंग्वेज ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी
किसी से भी अगर आप कम्युनिकेट करते हो, मैं जो यहाँ पे सिखा रहा हूँ, अगर आप किसी अपने रिलेशनशिप में हो, राइट, आप किसी दोस्त के साथ अगर आप बात कर रहे हो, या आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप अभी कितने लोग इसमें जॉब कर रहे होंगे, कितने लोग आप कुछ और भी कर रहे होंगे, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, आपका लैंग्वेज सही नहीं होगा, राइट, ये हर हर प्रोफेशन के लिए है, सिर्फ यहीं पे कम्युनिकेट करोगे उसके लिए नहीं, हर जगह पे आप ये चीज अप्लाई होती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अब उसमें आई कांटेक्ट पे आता हूं मैं, अगर आपका आई कांटेक्ट उसके साथ, ठीक है, अगर आप आई कांटेक्ट की मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग क्या होता है ना, वीडियो कॉल पे आते हैं जब वो अपने मैनेजर्स के साथ, तो वो ना इधर देख रहे होते हैं, इधर देख रहे होते हैं, वो कैमरे पे देख ही नहीं रहे होते हैं। भाई कस्टमर ना पहले आपको जानता है, वो आप पे ट्रस्ट करता है, तो आपको तो एक अपने आई कांटेक्ट को कैमरे पे रखना है। बहुत सारे लोग कैमरे क्लोज करके चले जाते हैं, आपको कैमरे पे रहना है प्रॉपर तरीके से। अभी मैं कैमरा क्लोज कर दूं, आप सब चले जाओगे, मैं बिना कैमरे कर आपसे बात करूं, अब मैं आई कांटेक्ट नहीं करूंगा, तो ना मीटिंग ना उतनी स्मूथ तरीके से जाएगी नहीं, और मैं ना शायद आप लोग को कुछ अच्छे से समझा भी नहीं पाऊंगा, राइट। या मैं कैमरे पे हूँ मैं इधर देख रहा हूँ, और इधर देख के मैं अगर आपको समझाऊंगा, मैं लगेगा कि मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, ये तो पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। तो आई कांटेक्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। और आपको ह्यूमर भी दिखाना, आपको स्माइल करना है, पता है आपको, मैंने आपको बताया कि आपका स्माइल क्यों इंपॉर्टेंट है। कॉल पे बात करते समय ना आपको टोन को, बॉडी लैंग्वेज को ध्यान रखते हो, कभी कभी ना आपको अपने कॉल पे स्माइल भी करते रहना है। क्योंकि स्माइल क्यों करना है, आपने ये चीजें देखी होंगी कि स्माइल करने से भी ना सामने वाले को लगता है कि हाँ बंदा स्माइल कर रहा है, तो स्माइल करते हुए भी आपको बात करना चाहिए। कैमरे पे आए, आप ऐसे मुंह बना के बैठे हो, अगर आप स्माइल नहीं करोगे तो कस्टमर समझेगा कैसा आदमी है यार। तो आपको ना, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करो, तो एक अच्छे जेस्चर के साथ उसके साथ स्माइल भी करो। तो ये 5 पॉइंट होता है, आई होप आप समझ गए हो कि कम्युनिकेशन आपको कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सॉरी। सेल्स प्रोसेस इन एफिलिएट। सेल्स का प्रोसेस क्या होता है एफिलिएट में, राइट। जिसको भी रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, राइट, एक लाइन यहां पे लिखी है, जिस काम को दोहराओगे बार बार वही देगा आपको पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब क्या है यहाँ पे, सेल्स, राइट, आपका रिजल्ट, राइट, आपको आपका इनकम यहां से जब आएगा, जब आप उस चीज को दोहराओगे। दोहराने का मतलब क्या है, आप दिनचर्या को डेली फॉलो करोगे, आप इस तरीके से कम्युनिकेट करोगे, और आगे जो 5 पॉइंट्स आपको, 5-6 पॉइंट सिखाने वाला हूं, उसको अगर आप रिपीट करोगे ना ऑन डेली बेसिस पे, तभी आपको पुरस्कार मिलेगा, तभी आप चैंपियन बनते हो, तभी आप गेम चेंज कर पाओगे, राइट। तो सेल्स प्रोसेस क्या रहता है एफिलिएट इंडस्ट्री का, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप जाइएगा मत, 40 मिनट और चलेगा सेशन, बस 40 मिनट में ना सारी चीजें सीख जाओगे आप, राइट। 40 मिनट में सीख जाओगे आप फर्स्ट कॉल, राइट। फर्स्ट कॉल बहुत प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट कॉल कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट कॉल कैसे करें सर, फर्स्ट कॉल ही नहीं हो रहा है, फर्स्ट कॉल ही क्रैक नहीं हो रहा है। तो 3 से 5 मिनट की आपकी कॉल होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। 10 से 15 मिनट की भी जाएगी, अगर आपको लग जाएगा कस्टमर पहले से किसी से कनेक्टेड है, राइट, या हमारा कस्टमर ऑलरेडी सर को जानता है, अगर आपको लगता है कि इसको मुझे ना थोड़ा और टाइम देना चाहिए, तो आपको 10 से 15 मिनट भी कॉल को ले जा सकते हैं आप, करेक्ट, समझ गए आप, राइट। सीटीए क्या होता है, कॉल टू एक्शन, हम बात करते हैं कॉल टू एक्शन, अर्जेंसी, फोमो। फोमो क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट, लिख लीजिएगा आप लोग, राइट। आपको ये कॉल पे लास्ट में ना क्रिएट करनी है, कॉल टू एक्शन क्या देना है, कॉल टू एक्शन किस तरीके से देना है, वो अभी एक 40 से 45 मिनट की वीडियो भेजूंगा इस सेशन के बाद, उसको सब लोग देख लीजिएगा, जिन लोगों ने देखा है कोई दिक्कत नहीं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लेंगे, राइट। आपका कॉल टू एक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको व्हाट्सएप पे हाई करना है, तभी आपको मीटिंग की लिंक जाएगी, राइट। फियर ऑफ मिसिंग आउट की सीट भाई लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है, अगर आप 50 सीट है हमारे पास में, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, राइट, कॉल टू एक्शन आप उनको दोगे, तभी आपको इस सेशन का पार्ट बन पाओगे। सेशन वैसे तो हम डेली पेड करते हैं, आज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एजेंसी फोमो में और कॉल टू एक्शन में, तो कॉल टू एक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आप आते हैं, लोग बोलते हैं ना सर 100 लीड ले ली ना, आधे लोग तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अब आप दिन में करते हो 1 घंटे काम, या 2 घंटे, या 3 घंटे, 4 घंटे, मुझे नहीं पता आप किस टाइम पे करते हो, राइट। आपको 3 अलग अलग टाइम पे एक लीड पे कॉल करना है, और एक लीड पे एटलीस्ट 4 से 5 बार कॉल जानी चाहिए। एक लीड पे अगर आप सुबह 11 बजे कॉल कर रहे हो, तो अगले दिन भी 11 बजे उसको करना है, 2 से 3 बार, 3 डिफरेंट टाइम पे करना है, और 2 से 3 बार करना है, मतलब टोटल 6-7 बार कॉल करना है। तब आप किसी डेटा को ट्रैक कर पाओगे। आप फ्री हो सुबह 11 बजे, हो सकता है वो कस्टमर नाइट शिफ्ट में जॉब करके आता हो और सुबह सो रहा हो, आपको नहीं पता ना उस कस्टमर की सिचुएशन क्या है। बहुत सारे लोग ना कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन नहीं करना, आपको 3 अलग अलग टाइम पे ना कस्टमर को कॉल करना है। अब वो टाइम क्या होगा आप डिसाइड कर लो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, 3 टाइम पे मैं कर ही नहीं पाऊंगा, सैटरडे संडे कर लो आप, बट करो। 3 अलग टाइम पे आप कॉल नहीं करोगे, तब भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं।
एक बार कॉल कर लोगे ना तो उससे कुछ नहीं होगा। एक बार कॉल करने से कुछ नहीं होगा, दो बार कॉल करने से कुछ नहीं होगा, तीन अलग टाइम पे तीन बार कॉल करना है। कॉन्फिडेंट रहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है मुझे, मैं डर रहा हूं कॉल करने पे। पहली बार डरोगे, दूसरी बार करोगे, 10वीं बार, 50वीं बार पे आप एक्सपर्ट बन जाओगे। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आपको ना बहुत अच्छी क्वालिटी की भी लीड मिल जाएगी। लीड तो कोई खराब नहीं होती। कस्टमर ने अगर फॉर्म भरा है, वो सीखना चाहता है, कमाना चाहता है, तो आपके पास कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं था, या तो आपका दिनचर्या गलत है, आपने आपने गलत टाइम पे उसको कॉल किया था। राइट। आपने ह्यूमर नहीं दिखाया, आपके पास एनर्जी नहीं थी, आपने उससे रिलेशन नहीं बनाया, तभी आपको वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं करता है। तो कस्टमर के साथ रिलेशन भी बनाना है। रिलेशन कैसे बनेगा वो भी आगे सिखाने वाला हूं। एनर्जी के साथ रहना है। अगर मैं स्टेशन को बहुत आराम आराम से एकदम शालीनता के साथ बहुत धीरे धीरे बोलूंगा तो आपको ना इंटरेस्ट नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर आप कस्टमर के साथ, हेलो मैं अमन बात कर रहा हूँ फला फला कंपनी से, राइट, और आपने फॉर्म फिलअप किया था, एनर्जी कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आपका कॉन्फिडेंस कब हाई होगा? जब आप ना प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लिए रहेंगे और सारी चीजों को फॉलो किए रहेंगे, राइट। तो आपको ना कॉन्फिडेंस के साथ, ह्यूमर के साथ, एनर्जी के साथ रिलेशनशिप बनाते हुए कॉल करनी है। ये चीज बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये सब सारी चीजें आप लोग लैग कर रहे हैं। तभी आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आने का रेशियो कम हो जाता है। फर्स्ट कॉल के लिए मैं ना, देखो आप किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो, सब हर एक व्यक्ति ना अलग अलग तरीके, मैंने बताया था ना इंटेलिजेंट, सबकी इंटेलिजेंसी अलग अलग होती है। मेरी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लोगे, आप वहां से कुछ पॉइंटर्स ले सकते हो। आप किसी कंपनी के फाउंडर की आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लोगे, या 50 लोग की कॉल रिकॉर्डिंग सुन लोगे, तब भी आपको अपना वर्जन बनना है। क्योंकि राइट, आप इंसान अलग हो। आप किसी का कॉपी कर लोगे, अच्छी बात है, कॉपी उसके वर्ड को किया जा सकता है, राइट। अपने तरीकों की कोई कॉपी नहीं कर सकता। मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं इस तरीके से कोई कॉपी नहीं कर सकता। लिटिल बिट कर लेगा, राइट। या जितने भी ट्रेनर्स को आप देखते हो, मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं। हाँ, मैं उनके वर्ड्स को कॉपी कर सकता हूँ, उनकी लर्निंग्स को कॉपी करके आपको सिखा सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, बट आपको अपना वर्जन बनना है, राइट। वो 45 मिनट की रिकॉर्डिंग जब आपको मिलेगी, उसमें आप देख के समझ जाओगे, सीख जाओगे। आप सेकंड स्लाइड पे चलते हैं, राइट। कंटेंट गेम। कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर पाते आप लोग। मैं एक बात बता दे रहा हूं, अब जितनी भी नेक्स्ट स्लाइड आपको पास आने वाली ना, वो एक दूसरे से ना रिलेटेड है, राइट। अगर आपकी फर्स्ट कॉल अच्छी होगी, तभी आप कंटेंट का गेम अच्छे से समझ पाओगे, तभी आप फॉलोअप का गेम अच्छे से समझ पाओगे, तभी आप स्टेटस का गेम को अच्छे से समझ पाओगे। तो हर स्लाइड इंपॉर्टेंट है, राइट। ये ना एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, जो एग्जाम में आने वाले हैं। जब कस्टमर से आप बात करने वाले हो, आप सेल करने वाले हो ना, यही सारी चीजें, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैंने आना, मैं आपको बता दूं, मेरे पास 50 क्वेश्चन आए थे, उसमें से निकाल के मैंने ना सब में ये 5-5 पॉइंट्स डाले हैं। मतलब 50 क्वेश्चंस क्या आए थे, जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है मैंने इसमें। जो जैसा उसको वैसा कंटेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, राइट, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जो जैसा उसको वैसा कंटेंट भेजना है। मतलब क्या, अगर कोई हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ को आप स्टूडेंट का कंटेंट भेजोगे? बहुत सारे लोगों ने ब्रॉडकास्ट बना दिया, एक कंटेंट आया, वही सबको चिपकाए जा रहे हैं। कैसे चिपका दोगे सबको? कस्टमर नर्चर ही नहीं होगा। हाउस वाइफ के हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, आप स्टूडेंट का वीडियो भेज रहे हो उसको, तो वो नर्चर कहां से हो रहा है? कंटेंट मार्केटिंग में वो नर्चर कहां से हो रहा है? आप खुद बताओ ना मुझे, आपसे पूछ रहा हूं। अगर जब आप इस यहाँ पे आए थे, आप यहाँ पे ना, जो भी हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप ना उसी पर्सन की स्टोरी से ही रिलेट कर पाए होंगे। करेक्ट, सही कह रहा हूं मैं? तो जो जैसा उसको वैसा कंटेंट भेजना है। तीन अलग अलग तरीके का ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। जो आपके अच्छे कस्टमर हैं, जो वेबिनार देख चुके हैं, उनका अलग ब्रॉडकास्ट। जो अभी वेबिनार नहीं देखे हैं, राइट, जो वेबिनार क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं, उनका अलग ब्रॉडकास्ट बनाइए। तीन अलग अलग तरीके का, आप स्टेज समझ गए होंगे इतने दिन से आप हैं। तीन अलग अलग तरीके का ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। नए लोगों का अलग, जो हॉट कस्टमर है उनका अलग, जो वार्म कस्टमर है उनका अलग, राइट। रोज कंटेंट नहीं भेजना है, राइट। रोज कंटेंट क्यों नहीं भेजना है, राइट। अगर आप ज्यादा लोग किसी को अटेंशन दोगे ना डेली बेसिस पे, तो वहां पे इज्जत कम हो जाती है, राइट। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, समझ रहे होंगे, कुछ लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो किसी कस्टमर को ना डेली कंटेंट तो नहीं भेजना है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, डेली अगर आप कंटेंट भेजेंगे ना, तो वो आपका मैसेज देखना छोड़ देगा। मैं ही अगर आपको, मैं खुद अगर किसी पर्सन का मेरे पास रोज 10 मैसेज आने लगे, रोज 5 मैसेज आने लगे, मैं इग्नोर करना शुरू कर दूंगा, हटाओ यार, क्या फालतू भेजता रहता है। बट अगर 2 दिन पे, 3 दिन पे, मतलब हफ्ते में 3-4 बार भेजो बस, उससे ज्यादा मत भेजो, राइट। उससे ज्यादा मत भेजो। कोशिश करो कि सुबह सुबह या रात में भेजने का। दोपहर में मोस्टली लोग बिजी रहते हैं, समझ पा रहे हो आप मेरे भाई, राइट। रात में 8-9 बजे अगर आप भेजोगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप उस टाइम नहीं फ्री हो तो ऐसा नहीं है कि अमन सर ने बोल दिया कि रात में भेजना तो रात में भेजना है, ऐसा कुछ नहीं। बट आपको रोज नहीं भेजना है, बस मैं ये बता रहा हूँ। रोज कंटेंट भेजोगे तो वो नर्चर नहीं होगा, कस्टमर देखेगा ही नहीं आपका, वो देखेगा ही नहीं रोज मैसेज। आपको लगेगा देख रहा है वो। आप लोग देखते होंगे कभी कभी कुछ कस्टमर्स को ऐसे जाके, आज आप देखिएगा, ऐसे व्हाट्सएप खोलिएगा, जो कस्टमर आपका ना 4-5 दिन से वीडियो ही नहीं देखा होगा, क्योंकि आप उसको रोज भेजे जा रहे हो।
प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड वीडियो कंटेंट भेजना है। जब कस्टमर से आपने बात किया था, उसने बोला था कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, या किसी ने बोला था ना कि मैं एज अ स्टूडेंट हूं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो उस अब वो उसकी प्रॉब्लम थी, वो उसका पेन पॉइंट था, उससे रिलेटेड उसको कंटेंट भेजना। अरे यार, अगर ये कर पा रहा है तो मैं भी तो कर सकता हूँ, यही प्रॉब्लम तो मेरी है, यही तो डिक्टो प्रॉब्लम मेरी थी। राइट, आप समझ रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं ना? ऐसा ही होता है ना, जब तब कस्टमर ना रिलेट कर पाता है, तो आपको ना उसके प्रॉब्लम के हिसाब से उसको कंटेंट भेजना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कसम से बता रहा हूं ना, ये ग्राउंड लेवल पे चीजें यही, अगर आपने 10 दिन फॉलो कर दिया, सारी चीजें फॉलो कर दी, जितने लोग आपके स्टेटस को देख रहे हैं, जितने लोग आपके फनल में, सब आपको पेमेंट देके जाएंगे। पॉसिबल हो तो पर्सनल वीडियो और वॉइस नोट भेजना शुरू करिए आप। स्टेटस पे पर्सनल वॉइस नोट लगाओ। पर्सनल, जिस कस्टमर की जो प्रॉब्लम उसने बताई थी, आपके पास अगर 200-300 लीड पे काम कर रहे हो तो 15-20 कस्टमर है भाई, 15 से 20 मिनट लगेगा वॉइस नोट भेजने में। राइट। पॉसिबल, देखो सब लोग वीडियो नहीं बना सकते, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार, मैं भी कैमरे पे नहीं आ पाया था, जो लोग सच ड्यू टू पर्सनल इशू वो वीडियो नहीं बना सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल वॉइस नोट तो भेज सकते हो ना आप, वॉइस नोट भेजो। जो लोग बनाएंगे उनका कस्टमर और जल्दी से नर्चर होगा। कितना टाइम लगता है अब ऐसे ऐसे उठाना है फोन? हम मानता हूं कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, राइट, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को। पहली वीडियो आपकी अच्छी नहीं जाएगी, दूसरी वीडियो आपकी अच्छी नहीं जाएगी, राइट। बट आप अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो 100% जाएगा। मैं आपके सामने, ऐसे क्या करना है, ऐसे फोन उठाना है, ऐसे वीडियो बनाना है। अब क्या बनाना है वो बता दे रहा हूँ। हेलो रमेश जी, आपसे मेरी बात हुई थी, आपने बताया था कि आप जॉब से अपने बहुत परेशान हैं, राइट, 9 to 6 जॉब करते हुए आप परेशान रहते हैं, और आपने मुझे बताया था बस आप 25,000 की इनकम कर रहे हैं, और आप चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए, आप मेरे साथ 2 महीने से कनेक्टेड हैं, आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप 70% का कमीशन गेन करके 2-3 घंटे काम करके इस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं? 2 मिनट 30 सेकंड लगा। तो उसको लगेगा ना, कस्टमर को पर्सनलाइज वीडियो क्यों बनाने को बोल रहा हूँ, उसको लगेगा ना यार, इसको मेरे बारे में सब पता है, इतना ख्याल रखता है मेरा ये। राइट, अब देखो वीडियो बन गई, राइट, मैंने लाइव बना दिया आपके सामने, वीडियो बन गई, राइट। तो इस तरीके से एक फोन उठाना है, वॉइस नोट भेज देना है, कितना मिनट लगता है, राइट। तो इस तरीके से देखिए, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, अगर आप फॉलो करोगे तभी रिजल्ट आएगा। आपको लग रहा होगा ना कि नहीं सर ये सबसे क्या होगा, अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो आपका तब भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ना यही चीज़ फॉलो किया है, यही चीज़ इंप्लीमेंट किया है, इस तरीके से कंटेंट सॉरी, कंटेंट मार्केटिंग करी है और रिजल्ट आया। राइट, तो पर ये 5-6 पॉइंट जो था, इसको आपको फॉलो करना है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप कस्टमर को नर्चर कर ले जाओगे कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू। कंटेंट, हाँ, कंटेंट ना किंग नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये पूरा किंगडम है, ये राजा नहीं है, पूरा साम्राज्य है। मैंने आप एक लाइन लिखी है नीचे, अगर आप देख पा रहे होंगे, राइट। तो कंटेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले, सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग से भी आप पेमेंट करवा सकते हो, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे कस्टमर है जिनसे मैंने, जब अपना ये काम करता था मैं कुछ टाइम पहले, तो मैंने बिना फोन पे बात किए भी सिर्फ कस्टमर को पेमेंट तक लेके आ गया हूँ, कंटेंट मार्केटिंग के साथ नर्चर करते करते। फर्स्ट कॉल करी, उसके बाद कभी बात नहीं हुई, सब कुछ व्हाट्सएप पे हुआ, और करते गए, नर्चर करते गए, और उस पे ही कस्टमर ने ना पेमेंट दे दिया है। राइट, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने क्या सीखा? फर्स्ट कॉल सीख लिया है, कंटेंट मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं वो सीख लिया है। अब स्टेटस, स्टेटस कैसे लगाना है, राइट। बहुत सारे लोग, लास्ट तक बने रहिए, कसम से बता रहा हूं ना, अगर आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया और लास्ट तक आप बने रहे, तो 100% गारंटी है कि आपका सेल आएगा ही आएगा, बट लास्ट तक रहना है आप। राइट, स्टेटस में क्या है, स्टेटस गेम में क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोग ना कमाल के हैं मेरे पास यहाँ पे, मैं देखता हूँ ना। अच्छा, एक फटाफट से थोड़ा आप लोगों से बात कर लेता हूँ। एक दिन में कितना स्टेटस लगाना चाहिए? आप अभी कितने स्टेटस लगा रहे हो एक दिन में? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए, अभी आप एक दिन में कितने स्टेटस लगा रहे हो? चैट बॉक्स में सब लोग, एवरीवन, फटाफट से कितने स्टेटस लगा रहे हो? कुछ लोग 4 से 6, 5 से 6, 3, कुछ लोगों ने पढ़ लिया 10। ठीक है, ठीक है, जो 4 से 5 6 लगा रहे हैं वो तो इन है गेम में, जो 2 लगा रहे हैं वो आउट है, जो 3 लगा रहे हैं वो भी आउट है। राइट, 2 स्टेटस से कुछ नहीं होगा। 2 स्टेटस आप अभी तक लगा रहे थे तो आपका सेल नहीं आएगा, गलती से आ गया हो तो आ गया हो, एक से कुछ नहीं होगा। 4 से 5, ठीक है। पठान मैम 4 बोल रही हैं, कंचन मैम 5 से 6, ग्रेट मैम, ग्रेट, अमीना जी 6, 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7 वाले इन है। राइट, बहुत अच्छा, 5 से 6, 5 से 6। ठीक है, काफी अच्छी ऑडियंस आई है आज, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, राइट, ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और देखो, आप हो सकता है स्टेटस गेम को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो सकता है कंटेंट मार्केटिंग में आप लैग कर रहे हो सकता है फॉलोअप में आप कहीं लैग कर रहे हो, तभी रिजल्ट नहीं आ रहा है आपको। सारी चीज को कौन लिखा है, ये 80 से 90? नहीं, अच्छा, गलती से लिख गया उनसे, ठीक है। देखो, जो लोग ना 5 से 8 स्टेटस लगा रहे हैं ना, अरे एक बात बताऊं, कमाल के प्राणी लोग हैं। अभी अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे सर मैं तो एक भी नहीं लगा रही हूँ, अच्छा हाँ देखो जीरो आ गया, नेपाल सिंह जी जीरो, अच्छा आप अभी नए आए हो, राइट।
कुछ लोग ना इतने कमाल के हैं सर, हाँ लगा रहे, मैं डेली 5-6 लगाती हूँ, लेकिन मैं ना 25 मिनट में 5-6 स्टेटस लगा देती हूँ। मैं एज अ मैनेजर, अगर मैं एज अ ट्रेनर आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो मेरा आप स्टेटस नहीं देखोगे। अगर मैं एक 5 मिनट में 10 स्टेटस लगा दूंगा, तो आप मेरा स्टेटस को इग्नोर कर दोगे। तो आपको क्या लगता है, जो कस्टमर आपके साथ रिलेशन नहीं बना है, जो कस्टमर को अभी आए हुए 2-3 दिन नहीं हुआ है, वो आपके स्टेटस को देखेगा? मेरे भाई, राइट, आपको ना गैप में लगाना है। 5 से 8 स्टेटस मेजर लगना चाहिए, सुबह से लेके शाम तक, रात तक 5 से 8 स्टेटस लगाने हैं। और उससे भी बड़ी बात कि आपको ना हर 2 घंटे पे लगाने हैं। ये नहीं कि आपने ना 10 मिनट में, सर अभी अभी कुछ लोग कहेंगे एक काम करो सर, रोकिए 2 मिनट मीटिंग रोकिए ना, अभी स्टेटस लगा के आती हूँ, 5-8 स्टेटस लगा दी, तो अभी तो सुबह से एक भी नहीं लगाया। भाई कस्टमर एक भी नहीं देखेगा आपका, मैं बता रहा हूँ। ऊपर से ना म्यूट म्यूट पे डाल देगा, वहां पे एक ऑप्शन आता है, म्यूट पे डाल देगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है, कभी कभी लोग देखते हो कि ना उनका स्टेटस का व्यू जो गिर रहा है, वो म्यूट पे डाल देते हैं आपको। आप एक 5 मिनट में 15 स्टेटस लगा दोगे, उसका नेट ही नहीं चलेगा। तो आपको हर 2 घंटे पे स्टेटस लगाना है, पहली चीज। सारे वीडियो अलग अलग सीक्वेंस में होने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा है, मैं जाके देखता रहता हूँ, कभी कभी किसी किसी का स्टेटस जाके देखता रहता हूँ। 4 स्टेटस लगाए तो चारों वर्किंग प्रोफेशनल्स के लगा दियो आप, ऐसे कैसे? भाई कंटेंट फैक्ट्री में जो कंटेंट आ रहा है, आप उसके हिसाब से कंटेंट नहीं लगाना है आपको, मैं बता रहा हूँ। आपको अपने कस्टमर के हिसाब से कंटेंट लगाना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आपका कस्टमर किस तरीके का फनल है, उस तरीके से लगाना है। सुबह उठते उठते पहले आपको ना पैसे पैसे की बात नहीं करनी है, पहले ना वाई पे बात करनी है। या कोई मोटिवेशनल वीडियोस आपने लगा दी, राइट, आप मोटिवेटेड हो, कस्टमर थोड़ी ना, आपको थोड़ी ना पता है, राइट। तो आपको, और आपके पास ऐसे 50-60-70 वीडियोस होने चाहिए आपके फोन में, जो आप हर हफ्ते अलग अलग करके लगा पाओ। तो आपको क्या करना है, पहले सुबह में ना कुछ मोटिवेशनल टाइप की वीडियोस लगानी है, फिर कंपनी से रिलेटेड कुछ ट्रस्ट बिल्ड करने वाला लगाना है, फिर कुछ लोगों का टेस्टिमोनियल्स लगाना है। तो ऐसे ऐसे, सॉरी, अलग अलग टॉपिक पे आपको स्टेटस को लगाना है, और हर 2 घंटे के गैप पे लगाना है, 1 घंटे के गैप पे लगाना है, 2.5 घंटे 3 घंटे के गैप पे लगा सकते हो आप, राइट। और पर्सनल लाइफ स्टाइल भी दिखाना है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, किसी के साथ ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? आप लोग देखते हो बहुत सारे लोग ना इंस्टाग्राम से बिजनेस लेके आते हैं, आप देख रहे हो। आज हमारे कंपनी में जो बहुत टॉप के अर्नर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम से वो अपना लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं ना। तो आप भी अपनी फोटोज कभी कभी बीच बीच में आपको लगा देना है, ताकि कस्टमर को कनेक्ट कर पाए, हाँ लगे बंदा जेन्युइन है, बंदा सही है। चलो आप अपना पर्सनल फोटो नहीं लगा सकते, आप किसी मॉल में घूमने गए वो लगा दो, राइट। घर में आप किसी का मतलब, आप कुछ भी लगा सकते हो अपने पर्सनल लाइफ स्टाइल से, जो आपको लगता है आप दिखा सकते हो। आप अपनी पर्सनल वीडियो लगा सकते हो, आप अपना पर्सनल वॉइस नोट लगा सकते हो। बहुत सारे लोग आपके मैसेज को नहीं देखते हैं, बट आपके स्टेटस को देखते हैं, वो वहां से भी नर्चर होते हैं। कस्टमर आपका स्टेटस से भी नर्चर होता है, मैं आपको बता रहा हूं, राइट। आपको खुद लगा होगा, हाँ, जब कस्टमर से कभी जो लोग फॉलोअप पे बात किए होंगे, राइट, जो पुराने, वो भी सारे बात को याद करते जाएं। आपको खुद लगा होगा, हाँ 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 सर, मैंने ना वो आपके स्टेटस पे वीडियो देखी थी, हाँ हाँ मैम मैंने वो ना आपके स्टेटस पे वो वीडियो देखी थी, राइट। आपको लगता है कस्टमर आप पे नजर नहीं रखा, जिसको करना है ना उसका नजर है आप पे, राइट। तो आपको अपने पर्सनल लाइफ स्टाइल, अपनी पर्सनल फोटोज, आप कहीं घूमने गए हो, कहीं मंदिर गए हो, कहीं पे भी गए हो, तो आप उसको अपने स्टेटस पे लगाओगे, तो आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे कस्टमर्स के साथ, राइट। ट्रस्ट इशू वाले कंटेंट रिपीट पे डालना है। जो ट्रस्ट इशू वाले कंटेंट, क्या ट्रस्ट अल्टीमेटली लोगों को क्या डर लग रहा है, अभी आजकल तो कॉल पे भी चल रहा है कि उन लोगों से बचें, ऐसा करके कुछ अभी कॉल पे आ रहा है ना आप लोग को, तो आप उसको कैसे, उस ट्रस्ट को कैसे खत्म करोगे? अपने ऑफिस की वीडियोस, राइट, ट्रस्ट से रिलेटेड जो वीडियोस आपको लगती है हाँ इससे ना कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है, राइट। अब मैं कुछ कंटेंट ग्रुप में डाला भी करूंगा, आप लोग उसको भी लगा सकते हैं, राइट। तो आपको ना जिससे कस्टमर के अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो पाए, राइट, सबसे पहला, बिना ट्रस्ट के ना ट्रांजेक्शन नहीं होता, ये बहुत बड़ी लाइन है, राइट। जब तक आप जितने लोग हैं, आज 170 लोग बैठे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे तभी बैठे हो कि आपको सामने वाले पे ट्रस्ट हुआ था, तभी बैठे हो। तो आपको स्टेटस गेम में 5 से 8 लगाने हैं, सारे अलग अलग सेक्शंस में वीडियो होने चाहिए, पर्सनल लाइफ स्टाइल होना चाहिए, ट्रस्ट इशू वाले कंटेंट डालने हैं, राइट। और अपने कम्युनिटी का, राइट, जिस कम्युनिटी के आप पार्ट हो, उस कम्युनिटी के जो भी वीडियोस आते हैं ना, आपको वो भी लगाना है, ताकि आप बोल पाओ कॉन्फिडेंस के साथ, जिसके साथ आप बात करवाने जा रहे हो, आप उनसे बोल पाओ, आज हमारे कम्युनिटी में, आज हमारे कम्युनिटी का पार्ट बन के, आज टीम गेम चेंजर का पार्ट बन के लोग पैसे कमा रहे हैं, आप ऐसे कम्युनिटी के पार्ट बनने वाले हो। तब उनको ट्रस्ट होगा कि हाँ सही जगह जा रहे हैं, सही कम्युनिटी में जा रहे हैं, सही इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। तो आपको वो भी स्टेटस पे अपने लगाना है, राइट। सॉरी। अभी फॉलोअप गेम क्या है, राइट, अभी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आप लोग से, नहीं तो स्लाइड देख देख के बोर हो गए होंगे, लग रहा है बोर कर रहा हूँ मैं सबको, राइट। अगर बोर नहीं कर रहा हूं ना, तो आप लोग ना फटाफट से चैट बॉक्स में ना हाई टाइप करिए। अगर आपकी थोड़ी मोड़ी एनर्जी हाई हुई है, आपको लगा है कि आपको सीख रहे हो ना, अगर मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना,
हाई 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 ही नहीं, हाई टाइप करना है। कितनी बार ही करोगे आप लोग भाई? हाई टाइप करना है। राइट, अगर आपको लग रहा है कुछ सीख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, आपको लग रहा है हाँ हाँ, ये अगर ये कर लिया ना तो गेम चेंज हो सकता है, लग रहा है, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। जो लोग का रिजल्ट नहीं आया ना, परेशान ना हो। हर हर देखिए, ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद में ना अल्टीमेटली आप अभी अगर आप मोर कस्टमर तक नहीं पहुंचोगे ना तब भी दिक्कत। सुपर सेशन, ओके, थैंक यू सो मच, आई एम लर्निंग, वेरी यूजफुल सेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अभी और अभी और जान लगाऊंगा मैं, अभी और एनर्जी के साथ बताऊं। फोन कॉल पर वॉइस, कोई इन्वेस्ट के बारे में बोले तो साइबर क्राइम, ठीक है, ये क्या साहिब, कुछ नहीं क्राइम क्रीम, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको, अगर आप आखिरी तक सेशन में बैठे रहिए, राइट। हाई माइंड ब्लोइंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। सब लोग डायरी पेन दिखाइए ना एक बार फटाफट से, नोट्स नोट्स बना रहे हैं जो लोग कैमरे पे हैं, फटाफट से दिखाइए ना। ठीक है, ठीक है, हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। डायरी पेन तो लेके आप बैठे हो, आपने सारी चीजें सीख ली, बट आप कस्टमर से बात करने में डरते भी हो ना, उसको भी खत्म करना है आपको, राइट। आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचते नहीं हो ना, उसको भी आपको पहुंचना है। अगर आप पूरे 4 महीने से 50 कस्टमर पे बैठे हो ना तो उससे भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। वासु जी क्या बोल रहे हैं? राइट, अभी ना चिट चैट सेशन करेंगे अलग से एक बार, मैं भी एक दिन एक चिट चैट सेशन मैं भी लेके आऊंगा, उसमें भी आपके जो सवाल होंगे ना छोटे छोटे वो सब खत्म करेंगे। बाकी सर तो लेते ही रहते हैं आप लोग के साथ चिट चिट चैट सेशन, राइट, रात में भी चिट चैट लिया था आप लोगों ने। राइट, अभी ना फॉलो अप गेम पे चलते हैं, फटाफट से स्क्रीन शो हो रही है। अगर स्क्रीन शो हो रही है तो चैट बॉक्स में यस टाइप करिएगा फटाफट से, ताकि कंफर्म हो पाए। यस टाइप करिएगा फटाफट से सेशन में। यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फॉलो 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 करने से लोग बहुत डरते हैं। कस्टमर मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, कस्टमर तो मेरा पैसा से आने के बाद बात ही नहीं कर रहा है मेरे से, मैं क्या फॉलो अप करूं उससे, राइट। कस्टमर ना मेरा फोन ही नहीं उठाता है, जैसे पता चला ना उसको पैसा यहां लगेगा, फोन उठाना बंद, फोन काट दे रहा है। एक नीचे लाइन लिखी है, पीपुल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपुल लाइक टू बी हेल्ड। किसी की मदद करने के इंटेंशन से जाओगे ना तो गारंटी दे रहा हूं कि वो फोन उठाएगा। किसी को कुछ चपकाने और कुछ बेचने जाओगे ना कभी फोन नहीं उठाएगा, मैं खुद नहीं उठाऊंगा, उठाऊंगा नहीं। आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा, आप अगर आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाओगे ना, एक बार नहीं, एक दिन में 5 बार कॉल करोगे तब भी उठाएगा वो। और जिन लोगों ने सेल किया है, जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, राइट, उन लोगों ने यही चीज फॉलो किया है, तभी उनके कस्टमर्स फोन उठाते हैं। क्यों ना, वो बेचने नहीं जाते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं। कभी किसी को कुछ बेचना नहीं है, आपके अंदर वो ना वो अंदर से आना चाहिए, मुझे ना इसको कुछ बेचना नहीं है, मुझे ना इसकी मदद करनी है। अगर इसका इसका डेटा मेरे पास आया ना, मुझे ना अपने कमीशन के पीछे नहीं भागना है, अपने इंसेंटिव के पीछे नहीं भागना है, उसके प्रॉब्लम के पीछे भागना है, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के पीछे भागना है। राइट, अभी तक आप लोग सेशन में बचे हुए हैं, जो लोग सेशन में हैं ना अभी, अगले 10 से 15 मिनट और रह लेंगे ना, वो सारा गेम समझ जाएंगे। तो वैल्यू क्रिएशन करना है, और जब देखो वैल्यू क्रिएट रहेगा ना, आपका अपना वैल्यू क्रिएट करना है, या आपको कंपनी का, प्रोडक्ट का, सर्विस का वैल्यू अगर आप क्रिएट करोगे, तो तब आपके क्लोजिंग में ना बहुत हेल्प होगी। तो जब आप फॉलो अप पे जाओ, उसको प्रोडक्ट के पैसे वैसे की बात करो ही ना। कभी कभी सारा कस्टमर सेशन देख लिया, करना है सर पैसा नहीं है, मैंने पैसे की बात करी, जब सेकंड कॉल पे आप जाओ ना ऐसे बोलो, मैंने आपसे पैसे की बात करनी नहीं है, मैं तो आपको समझाने आया हूँ, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने आया हूँ। आप इस इंटेंशन के साथ कॉल करना शुरू करो ना, देखो आपको खुद लगेगा कस्टमर आपका दोबारा फोन भी उठाएगा। पता है क्यों उठाएगा? जब आपने उसको सेकंड टाइम कॉल करा था ना, तो आप उसको प्रोडक्ट बेचने नहीं गए थे, आप उसको आपने उसको बोला कि मैं पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको समझाऊं, पहले मैं आपको चाहता हूं पहले चीजें समझाऊं। तो इस इंटेंशन से जब आप कॉल करोगे, जब फोन नहीं उठाता तो दूसरे नंबर से कॉल करो, आपको गारंटी दे रहा हूं मैं, जब आप दूसरे नंबर से कॉल करोगे, अरे सर मुझे लगा ना कि आप लेने के लिए बोलोगे तभी मैं आपका फोन नहीं उठा रहा था, कस्टमर ये सब जवाब देगा। तो आपको कस्टमर को ना दूसरे नंबर से भी कॉल करना है, दूसरे डिफरेंट नंबर से कॉल करना है। आपके पास नहीं है तो किसी दूसरे फोन में घर में होगा उससे करिए, बस 1-2 मिनट का फीडबैक कॉल लीजिए। अरे कपिल जी, अरे हिमांशु जी, अरे रेशमा जी, आपने ना, आप फोन नहीं उठा रहे, मेरे से नाराज वराज हो गए, अच्छे जेस्चर के साथ, ह्यूमर के साथ, तो वो प्रॉब्लम आपकी बताएगा, तो आप दूसरे नंबर से कॉल कर सकते हो। वेबिनार दिखाने के बाद बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, डायरेक्ट मैनेजर कॉल पे लेके आ जाते हैं, नहीं लेके आना है, कभी क्लोजिंग नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। पहली कॉल पे आपने बात करा, रिलेशन आपने बनाया, उसके बाद आप मेरे साथ मैनेजर कॉल पे लेके आते हो, ऐसे ही लेके चले आते हो, ऐਵੇਂ ही लेके चले आते हो सबको। आप लोग मैनेजर पे, आपसे कस्टमर कनेक्टेड है, वो आप पे पहले ट्रस्ट करता है, कंपनी से ट्रस्ट करने से पहले वो आपके साथ फोन पे 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 दिन, 2 दिन से कनेक्टेड है, तो पहले आप में कितना दम है वो देखना चाहेगा। तो आपको 20 मिनट रूल फॉलो करना है। 20 मिनट रूल क्या है? कस्टमी कंपनी का जो सार कस्टमर को कंपनी का सारा सपोर्ट सिस्टम के बारे में आपको बताना है। गलती क्या कर देते हो आप वेबिनार देखा, ऑफर आ गया, Q&A आ गया, लो मैनेजर को कर दो। क्यों कर दो भाई, क्यों कर दो? आप तो समझाओ उसको, उसको लगना चाहिए ना आप इस कंपनी का पार्ट हो, आपको भी कुछ आता है।
राइट, बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, कल भी दो तीन लोगों ने ये गलती करी, नहीं करनी है, नहीं करनी है। कस्टमर से एटलीस्ट 15-20 मिनट, और पैसे की बात ही नहीं करनी है, आप उससे पैसा मांगोगे लेकिन सब कुछ क्लैरिटी देने के बाद, सब कुछ सारे सवाल के जवाब देने के बाद, तो ऑल सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताओगे। ऐसे पांच पांच पकड़ लेना। ऑल सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है फटाफट से, पहला पहला आपको उनको मैनेजर सपोर्ट के बारे में बताना है। जब आप यहाँ पे आते हो हम आपको मैनेजर का सपोर्ट देते हैं। दूसरा सपोर्ट आपको क्या बताना है उन कस्टमर को, कि हम आपको डेली वेबिनार का सपोर्ट दे रहे हैं। डेली शाम को 7 बजे हम आपके कस्टमर्स के लिए वेबिनार करते हैं। जैसे ये वेबिनार हुआ है, ऐसे जब आपका कस्टमर आएगा तो उसके लिए भी हम वेबिनार करेंगे। ये दूसरा सपोर्ट सिस्टम उसको बताना है। तीसरा क्या बताओगे, कि आपको कस्टमर हम अपने तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की हमारी टीम है जो आपको कस्टमर ला के देने का काम करती है। तो ये हमारा तीसरा सपोर्ट सिस्टम है। इस चीज को मैं 5-2 मिनट के अंदर बता रहा हूं आपको, इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है, आपको अपनी जर्नी बतानी कि आप किस तरीके से आए थे। तीसरा सपोर्ट क्या था, आपको यहाँ पे कस्टमर का सपोर्ट मिल रहा है, ये तीसरा सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। चौथा सपोर्ट क्या है, कंटेंट मार्केटिंग का। कोई भी मीटिंग का लिंक हो गया, कोई भी वेबिनार हो गया, कोई भी कंटेंट आपको कस्टमर को अपने अगर भेजना है, तो वो सब कुछ हम बना के देते हैं। हमारे दो अलग अलग ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो ये चीज आपको कस्टमर को बताना है, आप बताते नहीं हो। जब फॉलोअप कॉल पे जाते हो, जब आप वेबिनार देख लेता है, ये चीजें आपको बतानी है प्रॉपर तरीके से। चौथा सपोर्ट सिस्टम हो गया। पांचवा सपोर्ट सिस्टम क्या है, कि भाई आपका लिए ये आपके लिए काम नया है, ये प्रोसेस नया है, ये कंपनी नहीं है, ये चीजें नहीं है, तो हम ना 10 दिन की आपको स्पेसिफिक हमारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, जिस ट्रेनिंग का पार्ट बन के, जिस चीजों को आप सीख के यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा कैरियर बिल्ड कर सकते हो। जो भी उसका पर्पज है यहाँ पे आने का, वो आपको उससे रिलेट करना है। तो ये 5 तरीके का सपोर्ट सिस्टम बताना। आप बताओ, जितना किया था वादा उससे नहीं मिल रहा है आपको ज्यादा, आप बताइए। आप यहाँ पे आए थे, क्या आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप मुझे बताओ। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे इतने सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, इतने सारे सेशंस होते हैं, राइट। ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं, क्या किसी की कॉल कभी नहीं उठाई गई है, नहीं हो रहा है। तो आपको ना ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि मैं जब आई थी ना, मैंने तो खुद भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताना है। हर स्लाइड एक दूसरे से रिलेटेड है। कॉन्फिडेंस मैंने क्यों बोला, क्योंकि लास्ट स्लाइड में आपने सीखा था कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। तो ये सारे सपोर्ट सिस्टम के बाद हमें बताना है। आसिफ अहमद जी, प्लीज आप ड्रॉ मत करिए कुछ, ठीक है। अब फॉलोअप में ना, टॉक अबाउट कस्टमर पेन पॉइंट, उसका पेन पॉइंट क्या है उस पर बात करो, राइट। वो जिस प्रॉब्लम में है, बहुत सारे लोग आते हैं, ईएमआई चल रही है, बहुत सारे लोग ना अपने जॉब से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत सारी वुमेन्स रहती हैं जो हाउस वाइफ रहती हैं, वो चाहती हैं कि अपने फैमिली में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएं, एज ए इंडिपेंडेंट वुमेन कुछ कर पाएं अपने हस्बैंड के अर्निंग में और अच्छा। तो उनके जो वो प्रॉब्लम बताएंगे आप कॉल पे, तो उनसे पूछोगे ना यहाँ पे क्यों आना चाहते हो, अच्छा। तो उनसे जब पर्सनल रिलेशन बनाओगे, उनके बारे में थोड़ा सा, कौन किसको अच्छा नहीं लगता अगर आप उसके बारे में पूछोगे, राइट, थोड़ा सा रिलेशन बना के, तो वो ना उसी में ना आपको अपना रेफरेंस पॉइंट, अपना अपने बारे में जो प्रॉब्लम होगी वो बताएंगे। तो उनके प्रॉब्लम पे बात करना है, कि मैं भी जब यहाँ पे आया था, आई थी, मेरे को ना बात करने नहीं आता था कॉल पे, आज मैं यहाँ से ये सीख रही हूँ। जो लोग की अर्निंग नहीं, वो लोग बोलते होंगे ना, मैं तो बोल ही नहीं पाता, मैंने यहाँ से कमाया। तो आपको थर्ड पार्टी अप्रोच लेना है, कि यहाँ पे अभी हमारे प्लेटफॉर्म में, हमारी कम्युनिटी में ऐसे स्टोरी आती है ना, वो स्टोरी उनको सुना देनी है। तो उनकी जो पेन पॉइंट है, उनके पेन पॉइंट को पकड़ के आपको सोल्यूशन बताना है कि किस तरीके से होगा, राइट। फिर से फॉलोअप में क्या है, पर अभी मैंने वो फॉलोअप पे, लाइक पिछले स्लाइड पे मैंने बताया था ना कि स्टेटस पे आपको लगाना है, वीडियोस भेजनी है। तो यहाँ पे फॉलोअप जब करने जाओगे ना, तो स्पेसिफिक वीडियोस और वॉइस नोट आप पर्सनली कस्टमर्स को भेजोगे अपने, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, रिमेंबर कस्टमर पर्सनल इन्फो एंड थर्ड पार्टी अप्रोच। ये क्या होता है, कस्टमर का पर्सनल इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग ना, देखता हूँ लीड तो लेते हैं, पर कस्टमर से बात करने के बाद ना वो लिखते नहीं है, ना डायरी में नहीं लिखते हैं, गूगल शीट में नहीं लिखते हैं। आपको सिखाया गया है कि आपको सीट कैसे मेंटेन करना है। आपको नहीं पता होगा अगले 30 दिन बाद कि कस्टमर से आपकी क्या बात हुई। आप खुद सोचो ना, अगर 30 दिन बाद उस कस्टमर्स के बारे में आपको पता होगा, तो उसको अच्छा लगेगा जब आप उससे कॉल पे जाके पर्सनल बात करोगे, पर्सनल वॉइस नोट भेजोगे, पर्सनल वीडियो बनाओगे। तब उसको लगेगा हाँ ये बंदा जेन्युइन है, इसको मेरी सारी बातें याद हैं। तो आपको, आप भी एक गलती करते हो, आप कस्टमर के बारे में कुछ याद नहीं रखते हो। आप खुद, आपको अगर कस्टमर के बारे में नहीं याद है, आपको कस्टमर के बारे में याद करके यहाँ पे ही पैसा आएगा, ऐसे तो पैसा नहीं आएगा ना। तो आपको अपने कस्टमर के बारे में सब कुछ याद रखना है। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या है, जो कस्टमर की प्रॉब्लम है, राइट, जो कस्टमर ने बताया था अपना पेन पॉइंट, तो आपको बताना है आप ही के तरह ना, एक हमारे साथ में रीमा जी थी या रमेश जी थी, उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई है, जो फॉलोअप आप करोगे। तो आप क्या है, पर थर्ड पार्टी अप्रोच, कि जैसे आपका प्रॉब्लम है ना रीना जी, उसी तरीके से ना हमारी टीम में एक रश्मि मैम थी, उनकी भी ना सेम यही प्रॉब्लम थी। वो भी इसी प्रॉब्लम पे फेस कर रही थी, और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का
सहारा लिया और आज वो बहुत अच्छा कर रही है हमारे साथ में, तो वो रिलेट कर पाएगी। तो आपको थर्ड पार्टी अप्रोच के साथ जाना है। फॉलो अप का गेम खत्म होता है, तीन चीजें हम सीख चुके हैं। फर्स्ट कॉल सीख चुके हैं, स्टेटस का गेम सीख चुके हैं, राइट, स्टेटस कैसे आपको लगाना है, कंटेंट गेम सीख चुके हैं। फर्स्ट कॉल सीख लिया आपने, दूसरा आपने स्टेटस गेम सीख लिया, राइट। अब फॉलो अप कैसे करते हैं वो आपने सीख लिया। बस दो स्लाइड और है, लास्ट तक बने रहिएगा। क्लोजिंग कैसे करनी है वो सिखाऊंगा। पीआर एंड वीसी गेम क्या होता है? पीआर गेम क्या होता है मतलब पर्सनल रिलेशनशिप। किसी के साथ अगर आपका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी कस्टमर के साथ अगर आप पर्सनल रिलेशन बनाते हो। और वैल्यू क्रिएशन, वीसी का मतलब होता है वैल्यू क्रिएशन, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करना। पर्सनल रिलेशनशिप कैसे कर सकते हो आप? रेफरेंस पॉइंट, अगर वो आगरा से है तो आप कभी आगरा ताजमहल घूमने गए हो तो एक रेफरेंस पॉइंट वो हो गया। अगर वो मुंबई से है तो मुंबई में आपकी कोई बुआ जी रहती होंगी, कोई कहीं से भी रिलेट कर सकता है, आपके रिलेटिव रहते होंगे तो आप बोल सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, उनसे पर्सनल रिलेशनशिप बन पाएगा, राइट। ट्रस्ट बिल्ड करना है, जब आप किसी के साथ कॉल पे जाते हो ना, तो आपको, एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट, राइट। पर्सनल रिलेशन कैसे बनेगा किसी कस्टमर के साथ आपका, कि आप रेफरेंस पॉइंट में क्या हो गया, मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया आपको। जब आप उससे फर्स्ट कॉल करे रहोगे, अब आप नोट किए रहोगे, मैंने बोला ना हर स्लाइड एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आप कस्टमर के बारे में नोट किए रहोगे, तो आपको पर्सनल रिलेशनशिप बनाने में और इजी होगा कस्टमर के साथ, राइट, क्योंकि इसके बारे में आपको पता होगा। ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट सिर्फ ऐसे ही नहीं बिल्ड होता है कि आप स्टेटस पे अगर आप पर्सनल कंटेंट बना रहे हो तब भी ट्रस्ट बिल्ड होता है, अगर आपको सच में उस जगह के बारे में पता है। जैसे आप, बहुत सारे लोग एक और भी काम कर सकते हैं, अगर आपको उस जगह के बारे में नहीं पता तो आप बात करते करते गूगल करके बता सकते हो कि जयपुर है, जयपुर में क्या क्या फेमस चीजें हैं, राइट। उसके उसके बारे में बात करके आप उनसे ना रेफरेंस पॉइंट से आप उनसे रिलेशन बना सकते हो, राइट। दूसरा, ट्रस्ट बिल्ड उसी तरीके से होगा, कस्टमर के सिचुएशन के हिसाब से ना रिलेट करो। कस्टमर के सिचुएशन के हिसाब से रिलेट करो। जैसे आप हाउस वाइफ हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है, हो सकता है उस कस्टमर की प्रॉब्लम हो, तो आप अपने आप से रिलेट कर दो। आप जॉब करते हो, या आप जॉब करती थी कभी, या कोई जॉब पर्सन है, जॉब क्यों करते हो आप, और वो जॉब करता है, उसकी जो जॉब में प्रॉब्लम है, उस तरीके से आपकी भी वही प्रॉब्लम थी, आप उससे रिलेट करवाओ कि मेरे भाई, कस्टमर के साथ, कि मेरी भी ना यही सेम प्रॉब्लम थी, राइट। अगर आप कस्टमर आपके साथ कंफर्टेबल है, आपसे छोटा, आपकी एज का, तो भाई भी बोल सकते हो, तो इससे ना एक पर्सनल टच जाता है, एक रिलेशन आपका स्ट्रांग होता है, राइट। तो फीमेल जो है वो सिस्टर बोल सकती हैं। तो आपको ना स्टोरी सुनानी है, स्टोरी सुनानी है आपको, कस्टमर को ना स्टोरी सुनानी है, किसी भी पर्सन की स्टोरी सुना सकते हो। आपने अपनी स्टोरी तो सुनाई, राइट। अपनी स्टोरी सुनाने के साथ साथ मैंने थर्ड पार्टी अप्रोच में बताया कि आप किसी और की भी स्टोरी सुना सकते हो। तो आपको ना यहाँ पे जो बहुत सारी स्टोरी आती हैं, जैसे अभी स्टोरीज की वीडियोस आ रही है ना इतनी सारी, वो सारी स्टोरी की वीडियोस आप उस कस्टमर को बता सकते हो। अगर आपको लगता है ये मेरा ना एक कस्टमर था अविनाश, और अविनाश की ना ये स्टोरी, और 4 दिन पहले, वो तो स्टेटस पे लगाना ही, उसको पर्सनल भेजना है, उसको फोन पे भी जब बात करोगे ना तो वो स्टोरी सुनाओगे, रिपीट करोगे आप। देखो मैंने पहले ही बोला था, जिस चीज को दोहराओगे बार बार वही आपको देगा पुरस्कार, राइट। तो जिस चीज को भी आप यहाँ पे रिपीट करोगे उसी से आप गेम चेंज करोगे, राइट। तो फील फिल फाउंड करना है, राइट, कस्टमर को फील करना है, राइट। कोई भी कस्टमर की प्रॉब्लम है ना, वो अपनी प्रॉब्लम समझ लेनी है, ये सब फील करना है। देखो मैं बात करते करते भी फील कर रहा हूँ ना कि उसकी प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से ना उस कस्टमर की प्रॉब्लम को फील करना है, और उस कस्टमर की फील करने के बाद फिल्ट करना है और फाउंड करवा देना है अपने प्रोडक्ट से, अपने। देखो आपकी ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसको फील किया, उसको बताया इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना यहाँ से मेरे को मिला, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, ऐसे इस बंदे की इस प्रॉब्लम थी, और आज यहाँ से हमारे साथ में जर्नी स्टार्ट करके, तो फील फिल फाउंड आपने सीखा होगा। और लंबा टॉपिक हो जाएगा, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आपको उसको फील फिल फाउंड करवा देना है, थर्ड पार्टी अप्रोच लगा देनी है, मतलब जो और किसी की कहानी है वो उसको सुना देनी है। वैल्यू कैसे क्रिएट करना है? कस्टमर बोलता है प्रोडक्ट महंगा है, राइट। कस्टमर बोलता है प्रोडक्ट महंगा है, ये तो मैं यूट्यूब पे फ्री में सीख लूंगा, आपसे क्यों लूं, आपसे क्यों लूं, बोलता है ना। इस टॉपिक पे बड़ा मजा आएगा लोगों को, राइट। यहाँ पे मैं आता हूँ कैमरे पे, कस्टमर बोलता है ना प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मैं यूट्यूब पे फ्री में सीख लूंगा, आपके साथ क्यों आऊँ, फटाफट से कैमरे पे आ जाओ भाई लोग, आप लोग कैमरे पे नहीं हो। कैमरे पे रहेंगे तो अच्छा लगेगा ना, अगर आप कैमरे पे नहीं आ सकते अभी तो क्या कस्टमर को कैसे क्लोज करोगे? आपका भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि आप लाइव कुछ चीजें सीख रहे हो आज यहाँ पे, राइट। अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, 160 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राइट। तो वैल्यू क्रिएशन कैसे करना है? वैल्यू क्रिएशन भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। कस्टमर समझ भी लिया, पैसा भी है, पैसा निकाल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं आपने वैल्यू नहीं क्रिएट किया, राइट। कस्टमर को महंगा क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं आपने उसको सही तरीके से समझाया नहीं है, सिखाया नहीं है, बताया नहीं है, तभी इसको महंगा लग रहा है। समझ रहे हो? वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे हम? वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे? वो बोलता है यूट्यूब पे फ्री में है, तो उससे पूछो अभी तक कितना सीख लिया आप यूट्यूब से। देखो ना, कभी कभी ना हमें उसको ईगो को हर्ट करना पड़ेगा,
देखो, फ्री में अगर इतना ही था तो आप तक आज सीख के अभी जॉब ही कर रहे हो आप, राइट? अगर वो यहाँ पे आया है, अगर आप आपके पास उसकी लीड आई है, तो कहीं ना कहीं वो एक और इनकम करना चाहता है। यूट्यूब से वो सीखना चाहता तो सीख गया होता ना, अभी तक क्यों नहीं सीख पाया अभी तक वो यूट्यूब से? आप खुद समझो इस बात को, राइट? अभी तक वो यूट्यूब से अगर 15 से 20 मिनट और चलेगा सेशन, बस 12:30 पे फिनिश कर दूंगा मैं, राइट? तो अगर अभी तक वो यूट्यूब से सीख, तो उसको ना बोल दो, सर अगर आपको सीखना होता ना तो आप सीख गए होते। कभी कभी ना हमें कस्टमर के साथ ना ऐसी बात बोलनी होगी जो उसको बुरी लगे, और लेकिन वो फैक्ट होना चाहिए, वो रियलिटी होना चाहिए। सर आप अगर अभी 25,000 30,000 की जॉब कर रहे हो, और अगर आप चाह को लग रहा है कि यूट्यूब से आप फ्री में सीख सकते हो, तो सीख के आप अभी तक कोई स्किल सीख के आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया? पहले तो वहां पे ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, बहुत सारे उसका भी ऑब्जेक्शन दे देंगे, कुछ बहुत ज्ञानी प्राणी होते हैं, राइट? तो आपको उनको बोलना है यहाँ पे ना हम सीक्वेंस में आपको दे रहे हैं, हम आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, हम आपको यहाँ पे फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि आपको प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, वो कौन सिखा रहा है आपको। पर्सनल मेंटोर्स दे रहे हैं जो आपको गाइड करेंगे। हर महीने 10-10 लाइव सेशन कर रहे हैं हम आपको। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक ऐड आपने सीखा, तो फेसबुक में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, या वीडियो एडिटिंग में कोई चीज़ें नई आ गई, तो हम उसकी लाइव क्लास करके टेलीग्राम पे भी आता होगा, शायद आप लोग भी ध्यान नहीं देते होगे, टेलीग्राम पे भी आता है वो चीज़ सीखने के लिए, राइट? तो आप वहां से सीख सकते हो, आप ये कस्टमर को बोलोगे, राइट? तो हम लाइव क्लास सेशन दे रहे हैं आपको, राइट? अब आप सोचो ना, अगर कोई प्रीमियम प्लस, अगर आप कोई प्रीमियम प्लस के साथ आता है, राइट? कौन अनम्यूट कर दिया? कोई अगर प्रीमियम के साथ आता है, प्रीमियम प्लस के साथ आता है, राइट, तो आप उसको क्या बोलोगे कि देखो आप यहाँ पे ना उसको मंथली ब्रेक कर दो, कि आप ना 1,000 1,200 रुपये महीने का ही तो दे रहे हो यहाँ पे, और लाइफ टाइम तक दे रहे हो। आपको ना यहाँ पे रिन्यूअल भी नहीं कराना है। जब आप किसी फ्रेंचाइजी को लेते हो तो हर बार आपको रिन्यूअल कराना होता है। आप किसी कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, लोग बचपन में करते थे, राइट? मतलब 10th में 10वीं 12वीं में अभी भी लोग करते हैं। तो वहां पे लोग ना रिन्यूअल करते थे, अगर कुछ और चीजें सीखनी होती तो आपको मंथली ब्रेक कर देना, अपना वन टाइम फीस दे रहे हो। और 1 साल का अगर आप हिसाब में जोड़ू ना, तो आपका सिर्फ ये 1,200 रुपये 1,500 रुपये 1,800 रुपये पड़ रहा है, जिस हिसाब से पैकेज है, प्रो वाला ले रहा है तो सोचो, आप इतना नहीं अफोर्ड कर सकते? इतना तो आप पिज्जा खाने में, मूवी देखने में, आप अपने ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर सकते? तो उससे वैल्यू क्रिएट करना है और आपको ब्रेक कर देना है कि कितने कम प्राइस में हम आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो वो लगेगा हाँ। अब उससे बोलना है कि आपको 1 साल में आपका खत्म हो जाएगा, और आपको 10 साल 20 साल लाइफ टाइम तक हम कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, लाइव क्लासेस ट्रेनिंग आपको ऐड करवा देना है, कि आपको मैनेजर जो सपोर्ट है उस तरीके से आपको वैल्यू क्रिएट करनी है सपोर्ट सिस्टम के बारे में, कि आपको डेली एक मैनेजर मिलेगा। अगर आप कहीं एक मैनेजर खुद हायर करने जाओगे तो क्या सैलरी होगी? आपको ट्रेनर्स मिल रहे हैं यहाँ पे 10-10, आप कहीं पे 10 लोगों से अलग अलग ट्रेनिंग लेने जाओगे एफिलिएट इंडस्ट्री का, तो कितना पैसा देना होगा? तो आपको वैल्यू बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, मैं बोल रहा हूँ, हर स्लाइड एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ ये चीजें कन्विक्शन के साथ बोलनी पड़ेगी। और वैल्यू क्रिएशन में उसके नीड के साथ ना अपने प्रोडक्ट को मैप करना है। उससे पूछो, उससे खुद सवाल करो, आप मुझे ये बताओ, आपको आपकी ये प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कमाने आना चाहते हो, आप कोई दुकान खोलोगे, 2 लाख 4 लाख 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे, यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है? अगर इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप मुझे बता दो। कोई ऐसी मार्केट में बिजनेस है जो आपको 70% का कमीशन दे रहा है, मुझे बता दो, राइट? तो इस तरीके से जब आप उसको ये वैल्यू क्रिएट करोगे ना, देखो हर कस्टमर का सिचुएशन अलग होता है, उस सिचुएशन से जब आप उसका वैल्यू क्रिएट करोगे, तो गारंटी है कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, सेल आप कर ही लोगे, राइट? तो पर्सनल रिलेशनशिप वैल्यू क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मेरा फेवरेट स्लाइड आ चुका है कि पैसे कैसे लेंगे। पैसा मांगो भाई, यहाँ पे ना सब कुछ समझाने के बाद लोग पैसा ही नहीं मांग पाते हैं। मैंने नीचे लिखा है पैसा मांगो भाई, राइट? पैसा क्यों मांगो, पैसा क्यों मांगना बहुत जरूरी है? जस्ट अ सेकेंड। अल्टीमेटली ना, ये सब जो ज्ञान की बातें हुई है ना इतनी देर से, राइट, वो तो फॉलो करना है, वो सारी एक एक चीज को फॉलो करना है। जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, जिन लोगों ने नोट्स बनाया होगा, जिन लोगों ने फोकस के साथ देखा होगा ना, उनका मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप मेरे से ना फोन करके बोलना, सर मैंने 300 लीड लिया था, मैंने 200 लीड लिया था, मैंने 100 लीड लिया था, और मैंने ये सारी चीज को फॉलो किया है। अगर आप रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कराए ना, तो मैं ट्रेनिंग देना छोड़ दूंगा, मैं इस कंपनी को ही छोड़ दूंगा। आएगा, इसी इसी ग्रुप में भी अनम्यूट करके मैं 2-4 लोगों से ऐसे मिलवा सकता हूँ जिनको मैंने ट्रेनिंग दी थी, उन लोगों ने इसको फॉलो किया था और उनका रिजल्ट आया था। अब मैं ये बहाने नहीं सुनूंगा कि सर मैं 4 दिन के लिए बिजी थी तो मैं 4 दिन स्टेटस नहीं लगाया था। 30 दिन सेम चीज को, सारे प्रोसेस को एग्जैक्ट इसी तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया, कोई मतलब देखो, बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता। कितनी अच्छी लाइन बोल दी मैंने। आपका बेटा झूठ बोल सकता है बट आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। डेटा क्यों? अगर 300 लीड में 3 लोग पेमेंट करवा रहे हैं, तो मेरे भाई आपका भी तो आ सकता है, क्योंकि आप पैसे नहीं मांग पा रहे हो, या आपने स्टेटस सही से नहीं लगाया, तो आपने फॉलोअप सही से नहीं लिया है, राइट? तो वही है कि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता है, राइट? तो आप क्या करना है आपको, सब लोग ना अब बहुत फोकस कर लीजिए, राइट? थोड़ा ना, थोड़ा
एक घंटे से बैठे बैठे थक गए होंगे आप लोग, थोड़ा हैंड मूवमेंट करिए सब लोग, वीडियो पे आके ना अपना हैंड मूवमेंट करिए, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ, फनल और क्लोजिंग, सब सारा गेम इसी का है। सब लोग ऐसे हाथ हिलाइए अपना, दिखना चाहिए मुझे, दिखना चाहिए, राइट, एनर्जी के साथ, क्योंकि अब ना यही गेम चेंज होगा, बस 10 से 15 मिनट में पेमेंट आ जाएगी। अब 10 से 15 मिनट में सबकी पेमेंटें आने वाली हैं, कैसे आएगी, राइट। अब जहां भी बैठे ना थोड़ा बॉडी मूव कर लीजिए, क्योंकि मैं भी थक गया हूं, मैं भी मूव कर लेता हूँ, राइट, क्योंकि अब ना आपको फोकस करना है 10 से 15 मिनट इस सेशन में ना, आप 10 मिनट एकदम, देखो क्लोजिंग के टाइम पे ना अपने सारे जो अपने फोकस को ना यहाँ पे लगा देना है, स्लाइड पे लगा देना है। क्यों लगा देना है मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब आपके पास 100 लीड आई, 100 कस्टमर आए, राइट। अब आप ट्रैक नहीं कर पाते हो लास्ट डे पे, लास्ट डे पे आप ट्रैक नहीं कर पाते हो कि मैं ना किस कस्टमर पे जोर लगाऊं। तो आपको जोर किस कस्टमर पे लगाना है, 100 लीड, 10 SQC, मतलब सेल्स क्वालिफाइड कस्टमर, सेल्स क्वालिफाइड कस्टमर, ये बोलते भी रहो मेरे साथ, सेल्स क्वालिफाइड कस्टमर। 100 लीड में, 100 DMT के लीड में, डिजिटल मार्केटिंग के लीड पे, जो लोग लीड नहीं ले रहे हैं उनका डेटा और बढ़ेगा, जो लोग पुराने लीड पे काम कर रहे हैं ये उनके लिए नहीं है, जो लीड पे DMT के लीड पे काम कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए है। ये सारी चीज उन्हीं के लिए, बाकी सारा प्रोसेस जो पुराने लीड पे आप काम करोगे उस पे चलेगा ही चलेगा। बट ये जो मैं डेटा लेके आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लीड पे लेके आया हूँ, 100 में ऐसे 10 कस्टमर आपको ढूंढने हैं जो वेबिनार कंप्लीट देखे हो और क्वेश्चन आंसर सेशन देखा हो उन्होंने, राइट, या आपने उनको समझाया हो, और उनके पास क्या हो, पांच ऐसे, सब लोग उंगली बाहर करो अपनी, पांच ऐसे, पांच आपको ना ऐसे 5 उंगली अपनी करनी, ताकि आपको याद भी होता जाए। कस्टमर का नीड हो, राइट, कस्टमर को जरूरत हो, नीड होनी चाहिए, उसको ना इस कंपनी की, इस प्रोडक्ट की, सर्विस की नीड है, तभी उसने फॉर्म फिलअप किया था। अब मैं आसान कर रहा हूं, ऐसे 100 कस्टमर में से आपको 10 कस्टमर निकाल लेने हैं अलग, अलग से डायरी में लिख लेना, अलग से सीट पे भी लिख लेना, अलग से दीवार पे चिपका भी लेना है आपको, राइट। नीड होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी का मतलब अगर वो हाउस वाइफ है वो डिसीजन लेगी या उसके हस्बैंड लेंगे, अगर उसके हस्बैंड लेंगे तो हस्बैंड से भी बात करनी होगी, या उनसे बोलना होगा हस्बैंड से बात करें। तो उस कस्टमर के पास नीड होना चाहिए, उस कस्टमर के पास अथॉरिटी होना चाहिए, उस कस्टमर के पास टाइम होना चाहिए। टाइम, अगर किसी कस्टमर के पास टाइम नहीं है, आप उसको फोन कर रहे हो बोलता टाइम नहीं है, तो वो आपका परफेक्ट कस्टमर नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। आप ना फालतू, दीवार को धक्का नहीं लगाया जा सकता, दरवाजे को धक्का लगाना है। क्या, दीवार को धक्का नहीं लगाना है, दरवाजे को धक्का लगाना है। तो आप 100 लीड तो ले लेते हो, आप ना, हो सकता है 100 लीड में ना 10 कस्टमर आपके वो हो जो अभी तक फोन ही नहीं उठाए हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को, 10 कस्टमर वो जो आपका फोन ही नहीं उठाया हो, और आप धक्का लगाए जा रहे हो अलग कस्टमर्स पे। तो नीड होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, और उनके पास पैसा होना चाहिए। अल्टीमेटली पैसा ही तो लेना है कस्टमर से, तभी तो आपका रेवेन्यू होगा, तभी तो आपका इनकम होगा। तो पैसा होना चाहिए, इंटरेस्ट तो है, अगर ये चारों चीजें तो उसके पास इंटरेस्ट है। अगर नीड नहीं है तो नीड जनरेट कैसे होगी, स्टेटस लगा के, कंटेंट मार्केटिंग करके। अगर इसमें से 3 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, एक चीजें नहीं है, वो कराई जा सकती हैं। अब वो भी देखो, ये भी एक बड़ी कमाल की बात है, इसमें से 3 चीजें हैं और एक चीज नहीं है, तो एक चीज कराई जा सकती है। अगर उसके पास नीड नहीं है, 4 चीजें, नीड जनरेट कर देंगे। उसके पास अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी दिलवा देंगे। उसके पास टाइम नहीं है, उसका जो पर्पस था ना, उसके पेन पॉइंट के साथ उसको बोलना टाइम निकालना है भाई, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो टाइम। टाइम तो बहुत कम तरीके से अरेंज कराया जा सकता है, बट टाइम भी, पैसा नहीं है तो पैसा अरेंज करो। बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं था इस सेशन में बैठे, पैसा उन लोगों ने अरेंज किया है। सही कह रहा हूं मैं। तो पैसा अरेंज करो, रिलेटिव से लो, या जो भी तरीका होता है, जैसा भी तरीका उनको बता सकते हो आप कि पैसा अरेंज करो। मेरे पास भी पैसा नहीं था, राइट, और इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट, उसका स्टेटस देख के कंटेंट मार्केटिंग करके इंटरेस्ट आ जाएगा, और कहीं ना कहीं उसके पास ना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तभी वो आपसे साथ कनेक्टेड है। तो ये आप लोग समझ गए ना। आज ही आप लोगों को, आज ही 20 दिन आप काम कर चुके हो, आप ये लिस्ट बनाना है, 100 लीड में से 10 लोग को अलग करना है, अपने आप से ट्रैक करना है कि किसके पास नीड है, टाइम है, अथॉरिटी है, मनी है, और वो इंटरेस्टेड है। ये आपने अगर कर लिया ना, तो उसी 10 में से एक कस्टमर पेमेंट देके जाएगा, एक दो ऐसे, और आप मुझे ऐसे 10 लोग दे दो ना, मैं पैसे निकलवाऊंगा। कैसे नहीं होगा, आप ऐसे करके दो तो। आप कर ही नहीं पाते हो, आप पूरे महीने ही 200 लीड में 3 कस्टमर के पीछे पड़े हो, आपको ही नहीं पता, आप ही नहीं ट्रैक कर पा रहे हो। अगर आपने इतनी इतनी सारी चीजें सीखी है ना योगेश जी, तो आप ये कर लोगे। अगर आपने इतनी चीजें, श्वेता जी, गीता जी, काव्य जी, अगर आपने ये सीखा है ना, तो आप ये कर लोगे। अब दूसरा पॉइंट, बस बस 10 मिनट, 10 मिनट और, 10 मिनट और। दूसरा पॉइंट क्या है, राइट, क्लैरिटी। कस्टमर को क्लैरिटी देनी है, ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ सिखाना है, 20 मिनट रूल में उसको सिखाना है। उसको सब कुछ बोले समझ में आ गया है, और आपको लग रहा है कि मैंने ना इसको अभी ना काम क्या करना है ये नहीं समझाओ ना, इसने पूछा है, वो पूछता भी नहीं, क्योंकि कस्टमर आपसे सिर्फ बात करेगा बहुत और पैसा नहीं देगा, राइट, वो क्लैरिटी नहीं लेगा, बस बतियाएगा आपसे बहुत। तो हमें वो भी ध्यान देना कि हमें टाइम किसको देना है। आपका टाइम तो वैल्यूएबल है ना। कुछ लोग है ना बस घंटों बात करेंगे, पैसा देंगे ही नहीं, राइट। कविता मैम हंस रही हैं कि हाँ सर, यही यही तो हो रहा है इतने टाइम से। यही तो बात तो कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे, राइट।
क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि क्लैरिटी नहीं करा पा रहे आप उनको, या तो वही दीवार को धक्का लगा रहे हो। समझ गए? तो आपको क्लैरिटी देनी है। क्लैरिटी इज इक्वल टू डिसीजन। जब आप कस्टमर को सारी चीजों की क्लैरिटी दे दोगे ना, आपको अपनी तरफ से क्लैरिटी देनी है। जितनी आपने यहाँ पे काम स्टार्ट करने से पहले क्लैरिटी ली थी ना, वही क्लैरिटी आपको उस कस्टमर को देना है। राइट? हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है ना, बहुत ध्यान से सुन लो, उसको लिख लो, अपने दीवार पे लिख लो, अपने कॉपी पे लिख लो, नोट्स पे लिख लो, हर जगह लिख लो, क्लैरिटी इज इक्वल टू डिसीजन। रोज 10 बार बोलना है इसको। अरे ये रमेश है, ये कविता है, ये गीता है, ये श्याम है, इनको क्लैरिटी नहीं हुई है अभी तक। ये तो इनके पास नीड भी है, इनके पास अथॉरिटी भी है, इनके पास टाइम भी है, इनके पास मनी भी है, इनके पास सब कुछ है, बट पैसा मांगो भाई। पैसा कैसे मांग पाओगे जब उसको क्लैरिटी दे पाओगे आप? राइट? क्लैरिटी देनी है। डिसीजन तभी लेगा वो। राइट? जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, और डिसीजन तभी बना पाएगा। और डिसीजन बनाने के बाद वो एक्शन ले लेगा। एक्शन का मतलब हो गया वो पैसा दे देगा। राइट? वो बोलेगा कि पेमेंट लिंक भेजो, प्रोसेस कंप्लीट कराओ। तो क्लैरिटी आपको अपनी तरफ से देनी है। ट्रस्ट इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन, ये मैं अभी स्टार्टिंग में ही बोला था। अगर आप अपने कस्टमर पे ना अभी तक ट्रस्ट नहीं बना पाए हो ना, अगर आपने अभी तक अपने कस्टमर पे ट्रस्ट नहीं बना पाए हो ना, तो कभी पैसा नहीं देगा। सब कुछ होगा, पांचों पॉइंट मैच हो जाएगा, क्लैरिटी भी हो जाएगी, डिसीजन भी ले लेगा वो, बना लेगा, उसके मन मन डिसीजन बना लेगा वो। और वो किसी और एफिलिएट से कनेक्ट हो जाएगा, किसी और फ्रेंचाइजी पार्टनर से कनेक्टेड हो जाएगा, और जाके उसको पैसा दे देगा। आप कहोगे, "अरे ये किसी को पैसा दे दिया?" क्योंकि उसने ना ट्रस्ट बना लिया। हाँ, आप तो बहुत अच्छे से उसको समझा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, सब कुछ बता दिया, बट ने आपने अभी तक उसका ट्रस्ट नहीं जीत पाए हो। जब तक आप किसी व्यक्ति का ट्रस्ट नहीं जीत सकते ना, आप उससे 1 रुपए नहीं निकलवा सकते, एक सिंगल रुपीज नहीं निकलवा सकते, अगर आप उसका ट्रस्ट नहीं जीत सकते। ट्रस्ट कैसे जीतोगे वो मैंने बताया था आपको। राइट? अगर आपने सेशन को ध्यान से सुना होगा। राइट? तो ये ओवरऑल आज सेशन का मतलब पूरा मैंने सारांश आपको यहाँ पे बताया है। ये सारी चीज आपको फॉलो करनी है। जिन लोगों ने इस सारी चीजों को फॉलो कर लिया, 100%। क्या लगता है आप लोगों ने सेशन को सीखा? राइट? कुछ नया सीखने को मिला? अगर आपने सीखा है तो यहाँ पे ना 10 टाइप करिए, देखता हूँ कुछ कुछ लोगों को, अगर जिन लोगों ने लगता है कि आज कुछ नया सीख के गया हूँ या गई हूँ। राइट? राइट? अगर नहीं अच्छा लगा, अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा, तो आप 8 रेटिंग दे सकते हैं, 7 रेटिंग दे सकते हैं। राइट? अगर आपने कुछ नया सीखा, आपको क्या लगता है, अगर आप सारे लोग कैमरे पे आए ना, फटाफट से आ जाएं, सब लोग कैमरे पे आ जाना, एक बार बात कर लेता हूं मैं सबसे। राइट? अगर आपको लगता है कि आपने ना यहाँ पे कुछ चीजें सीखी, अगर आपने, आपको क्या लगता है, आप अभी बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे ना, जो ये बहुत सारी चीजें मिस कर रहे होंगे। राइट? आप मिस कर रहे थे ना? फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए जो लोग मिस कर रहे थे, इसमें से जो छोटी छोटी गलती कर रहे हैं। सब कुछ फॉलो करना होगा, कुछ नहीं मिस करना है। कुछ मिस करोगे तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसमें लिखिए ना, एम टाइप करिए, जो लोग मिस कर रहे थे। अभी देखो इसी में 50 मैसेज आएंगे। जो लोग कुछ ना कुछ चीजें मिस कर रहे थे, स्टेटस पे मिस कर रहे थे, फॉलोअप पे मिस कर रहे थे, या कंटेंट मार्केटिंग करते समय मिस कर रहे थे, या क्लोजिंग और फनल बनाने में मिस कर रहे थे, कितने सारे मिस आ रहे हैं बताओ? खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो आप लोग। खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो आप लोग। ठीक है? खुद ही एक्सेप्ट कर। ठीक है? खुद ही मिस, देखो कितने सारे आते कुछ। अच्छा, क्या कुछ कर रहा था सर मैं, नहीं करूँ, हाँ कर रहा था सर मैं, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग मिस कर रहा था, ठीक है, फिजा जी। ओके ओके, डीके जी। श्वेता जी स्टेटस मिस कर रही थी, ठीक है। रेशमा जी फॉलोअप मिस कर रही थी। राइट? कुछ नहीं मिस करना। एक भी चीज अगर मिस हुई तो रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ भी एक चीज अगर आपने मिस कर दिया, इसमें से जो 5 6 7 पॉइंट थे, कुछ भी मिस होगा तो आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, और आप सेल नहीं कर पाओगे। राइट? तो आप लोगों ने, आई थिंक सेशन 5 मिनट और रहूंगा बस सेशन में, तो एंड करते हैं। राइट? अभी ना, अभी मैं नीचे एक 45 मिनट का आपको फर्स्ट कॉल का, जो लोग नए लोग हैं उनके लिए डालूंगा। राइट? आप लोगों ने अगर इस पांचों पॉइंट्स, 6 पॉइंट को, 7 पॉइंट को अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, गारंटी है कि आप रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे ही करोगे, और आप गेम चेंज करोगे ही करोगे। जो मैं बताऊं आपको, 5 दिन के अंदर पेमेंट निकलवाया जा सकता है, अगर आज से आप लीड लो और 5 दिन काम करो। और यही पूरा प्रोसेस अगर आप ना पूरे ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आप फॉलो कर लोगे ना, तो गारंटी है, ये सारी चीजें मैंने ना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करी है। राइट? आप, मैं बता रहा हूँ ना, सारी चीजें आप फॉलो नहीं कर रहे थे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इसमें बहुत सारे लोग का मैसेज आया ना कि मैं सर स्टेटस मिस कर रही थी, कुछ लोग फॉलोअप मिस कर रहे थे, कुछ लोग वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। राइट? तो अब ना टाइम लिमिटेड होता है, ये पता है, ये एक एक टॉपिक एक एक 1.5 1.5 घंटे का है। राइट? एक एक टॉपिक एक एक 1.5 1.5 घंटे में बता सकता हूँ। राइट? बस लिमिटेड टाइम में मैंने कोशिश करा कि आपको ना जो जो मेन है, जो चीज़ें आपको मेन फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें ना बहुत अच्छा करा है, जिन लोगों ने 50,000 60,000 70,000 कमाया है, उनका भी नहीं हो रहा होगा बिजनेस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना कुछ इसमें से आप लैग कर रहे होगे। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आप इसमें से ना मिस कर रहे होगे। इसके वजह से आपको ना रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो आप, इसी वजह से आपकी सेल नहीं आ पा रही है। राइट?
फरा मैम रिकॉर्डिंग मांग रही हैं, आप लाइव थे, आपको रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है? राइट, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं सुना है। बार बार आपको 1.5 घंटे कॉल करो आप कस्टमर से। और देखो ना, कभी भी ना किसी को कोई कितना भी रिजेक्शन मिले, देखो आप एक बात बताओ मेरे से, ठीक है, जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आप लोग मेरे से एक बात बताओ, आप जो इस काम को कर रहे हो, बात करने का ही तो पैसा मिलेगा ना, और कुछ करने का तो पैसा नहीं मिल रहा है। उस कस्टमर का काम है फोन काटना, आपका काम है उसको कॉल करना। एक काटेगा, दो काटेगा, तीन काटेगा, चार काटेगा, पांच काटेगा, आपको नहीं पता कि कौन सा कस्टमर आपको पेमेंट देके जाएगा। कभी लगता है मैं आपको 100 लोग का लिस्ट दूं, नहीं आपको पता है कौन सा कस्टमर आपको पेमेंट देगा? नहीं पता है। बट अगर आपने सारे प्रोसेस को फॉलो किया, जो भी चीजें आपको सिखाई गई हैं उसको फॉलो किया, तो गारंटी है कि आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, आपका रिजल्ट 100% आएगा। राइट। तो आपको रिजेक्शन से डरना नहीं है। जो भी प्रोसेस आपको बताया जा रहा है उस प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको बस कॉल करना है, जब सुबह शाम उठे, जब मन करे तब कॉल करो कस्टमर्स को। कस्टमर जिस स्टेज में, उस स्टेज में उसको फॉलो करो, फॉलो अप करो, वैल्यू क्रिएट करनी तो वैल्यू क्रिएट करो, आपको लगता है उसके साथ रिलेशन बनना चाहिए रिलेशन बनाओ। बहुत सारे लोग, कस्टमर एक गलती और क्या करते हैं, कस्टमर ने बोला मुझे ना कल 9 बजे कॉल करना, ठीक है, आप उसको 12 बजे कॉल कर रहे हो। भाई कस्टमर तो ईमानदार था ना, उसने तो बोला था 9 बजे कॉल करने के लिए, आप ही टाइम पे नहीं थे ना। हो सकता है उस टाइम पे, मैं आपको बता रहा हूँ, कस्टमर ने जिस टाइम पे, सेम सेम डे पे लोगों की पेमेंटें आती हैं, अभी कल ही आई हैं। राइट। तो कस्टमर ने अगर बोला मुझे 9 बजे बात करो, तो उसका मतलब वो 9 बजे फ्री है, तो आपको उसको 9 बजे कॉल कर लेना है। 9 बजे नहीं कॉल करोगे तो सारा खेलना डिसिप्लिन का। मैंने वहां पे सिखाया था ना, कंसिस्टेंसी इज द कॉस्ट, डिसिप्लिन इज द फी। तो आप अगर डिसिप्लिन्ड भी नहीं हो, राइट, अगर आप कभी भी कुछ भी करे जा रहे हो, तो उससे भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि वही कस्टमर, कस्टमर आपका बोलते हैं ना, कस्टमर गॉड होता है, सच में होता है। कि अगर आपने, कस्टमर ने बोला है कि भाई इस टाइम पे मेरे पास आप कॉल करना, और आप उस टाइम पे कॉल नहीं कर रहे हो, तब भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। करेक्ट। तो ठीक है, आप लोग अब जो भी चीज़ें बताई हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। 100% गारंटी है 10 दिन में आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले हो। अभी 10 दिन में ना, जो पुराने कस्टमर है ना उनको नर्चर करो और वैल्यू क्रिएट करो, रिलेशन बनाओ बस। जो पुराने, जो नए लोग हैं उनके साथ सारा ये प्रोसेस को फॉलो करो। बाकी जो पुराने लोग हैं, नौसाद जी, सुमोद जी, अरविंद जी, राइट, उनके साथ ना आप, पुराने लोग के साथ उनको ना नर्चर करो। नर्चर का मतलब क्या हो गया, कंटेंट मार्केटिंग करो, रॉकी जी, राइट। परम कौर मैम, उनके साथ कंटेंट मार्केटिंग करो। उनको नर्चरिंग करने का मतलब उनको वॉइस नोट भेजो, ट्रस्ट बनाओ, पर्सनल वीडियोस भेजो, पर्सनल वॉइस नोट भेजो, नैना मलिक मैम, राइट। जो लोग कैमरे पे नहीं है, निधि मैम, राइट, शीतल जी, पंकज जी, तो आप लोग क्या करो ना, आप उनके साथ नर्चरिंग करो। नर्चरिंग का तरीका क्या है, पूरा तरीका, फर्स्ट कॉल छोड़ के हर एक चीज से आप नर्चर कर सकते हो कस्टमर को, जितना भी मैंने 5-6 चीज बताई है, उनको नर्चर करो। और ज्यादा से ज्यादा 28, 29, 30, 31 में आप क्लोजिंग करो फटाफट से। कुछ चैट, कुछ क्वेश्चन अगर आप लोग के तो फटाफट से पूछ लीजिए, 5 मिनट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। राइट, कुछ क्वेश्चन तो फटाफट से डालिए ना। मेरे, अगर मैंने कुछ स्लाइड में डाला हो, आप उससे एग्री नहीं करते हो, या अगर आप उससे कुछ आपका क्वेश्चन और आपके मन मन में आया हो, राइट, तो आप मुझे ना फटाफट से बताओ। अगर आपने कोई चीजें वहां से नहीं निकल, 10 दिन के बाद सेल करने के बाद मिलते हैं सर, अब हाँ, ग्रेट ग्रेट अंकित जी, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। 10 दिन के बाद नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर, 3 दिन के अंदर में सेल आनी चाहिए, 2 दिन के अंदर आनी चाहिए, आज ही आनी चाहिए। राइट। 100% है, सबकी सेल आएगी, सबकी सेल आएगी, ये फॉलो जो कर लिया ना, सबकी सेल आएगी, गारंटी ले रहा हूं मैं, आएगी। सर कस्टमर बोलता है कंपनी भाग जाएगी, अच्छा। हमारे खुद के शरीर का पता नहीं ये कब छोड़ के भाग जाएगा, तुम कंपनी का सोच रहे हो? बोलो ना उसको। आप पूछो, आपको पता है आप कब तक रहने वाले हो? देखो, हर साल का जवाब होना चाहिए आपके पास। अच्छा हाँ, एक कमाल की बात, एक चीज और सुन के जाइएगा। कस्टमर आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूं, तब भी पैसा नहीं निकलेगा। आपको एग्रेसिव रहना है कस्टमर के ऊपर, ठीक है। आप देखो, फॉर्म उसने फिल किया है, नीड उसकी थी, एग्रेसिव आपको रहना है। आप ना डिफेंस करने लगते हो कस्टमर को, उसका सवाल का जवाब दो। अच्छा सर ये बताइए, आप सोचो ना कितना अच्छा जवाब है। इसका मैं 10 जवाब दे सकता हूं, कंपनी भाग जाएगी ना, इसके मेरे पास 10 अलग अलग जवाब है। बट उसके सिचुएशन के हिसाब से क्या बोलना है उसको, आप उसके कस्टमर के बारे में जानते हो, तो उससे पूछना कि भाई आपका कोई गारंटी है, आप कब तक रहोगे? अगर मुझे उसकी गारंटी आप दे दो, तो मैं बता दूंगा कंपनी नहीं भागेगी। तो ना, सवाल में जवाब हो गया, उससे उससे से सवाल कर लो। अच्छा रमेश भाई एक बात बताओ, या रीना जी एक बात बताओ, कि आप, हमारी आपकी कोई गारंटी है कि मैं कब तक हूँ? मैंने कोई सर्टिफिकेट लेके आया क्या ऊपर से कि हाँ आज मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि मेरी ना यहाँ तक की गारंटी है, मैं रहूंगा? तो उसको सवाल में जवाब मिल जाएगा, करना ही नहीं है। गलत कह रहा हूं मैं? राइट। हाँ, और कुछ क्वेश्चन आए हैं, सर पैसा कैसा मांगे, पैसा कैसे मांगे? पैसा कैसे मांगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके उनके प्रोडक्ट को मैप कर दो। राइट। उनको बोलो कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम थी, आपने ये बताया था, अगर और कहीं से सॉल्व हो रही हो तो आप वहां से सॉल्व कर लो। आप ही की तरह यहाँ पे इतने सारे लोगों का प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो रहा है, पैसे नहीं है तो पैसे अरेंज करो। मैंने भी अरेंज किया था,
पैसे ऐसे मांगो, पैसा नहीं मांगोगे कोई क्लोजिंग नहीं आएगी, मैंने बोला है। सब कुछ समझाने के बाद आखिरी में पैसा मांगना है। ठीक है सर, कस्टमर बोलता कंपनी भाग जाएगी, नोट्स बनाया सर फिर भी कुछ। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। रुक रुक जाइए, रुक जाइए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही मैसेज कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट। ठीक है सर, कस्टमर फर्स्ट कॉल नहीं उठाता और वॉइस नोट सेंड करें हैं तो हाय वो भी सीन नहीं करता। ठीक है, मैं आपको बताऊं ना, फर्स्ट कॉल पे कस्टमर को वॉइस नोट भी भेज सकते हो आप। जैसे आपने उसको फर्स्ट कॉल किया, नहीं उठाया, 2 बार नहीं उठाया, 3 बार नहीं उठाया, अलग अलग टाइम में नहीं उठाया, उनको वॉइस नोट भेजना और उनको बताना आपने इस तरीके की वीडियो देखी थी, आप पर्सनल वॉइस नोट बना के देखो, 100% गारंटी है कि वो रिप्लाई करेगा। मैंने ना अभी मॉक कॉल का सेशन लिया था अपने टीम के साथ, मैंने उनको लाइव दिखाया था, लाइव करके दिखाया था, हाय भी आया था और सब कुछ हुआ था। नेक्स्ट मंथ कर लेंगे फर्स्ट कॉल के आपके साथ, मॉक कॉल की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, राइट, दिखाऊंगा सब करता है। अगर कस्टमर ने डाला सर आई एम जॉब तो सो आई कांट, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन है? सीन करेगा मैम, सीन करेगा, मैं बता रहा हूँ, मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। आपको आपके अंदर ये निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। हर कस्टमर बराबर नहीं है, एक दो कस्टमर नहीं कर रहा है इसका मतलब सब नहीं करेगा। आप यहाँ पे ना आपके साथ एक दो कस्टमर के साथ हुआ होगा तो आप सबके साथ वैसा नहीं सोच सकते। राइट, हो सकता है उसके उस समय उसके घर में कुछ बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम हो गई उस वजह से ना देख रहा हो, तो आप उस पर एक सिनेरियो बना लियो कि कस्टमर वॉइस नोट पे नहीं देखते, आपको नहीं पता है। बी पॉजिटिव, अंकित जी ने बहुत अच्छा चीज यहाँ पे लिखा है, ग्रेट, ताली बजाना चाहूंगा उनके लिए। हमेशा पॉजिटिव रहना है, उसका चाहे रिस्पॉन्स निगेटिव की ना आ रहा हो, आपको पॉजिटिव रहना। अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन देंगे अपने बॉडी को तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सर मेरे कस्टमर तो बोलते हैं मैम अभी हमारे पास पैसे नहीं है, एक बार आप दे दो, जब आएंगे तो हम वापस कर देंगे। ठीक है, बोल दो, आपने फोन भी किसी से उधार मांग के खरीदा था क्या? आपको पास फोन खरीदने का पैसा है और आपको अपने लाइफ में अपनी लर्निंग पे अपने ऊपर निवेश करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उस पर निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप झूठ बोल रहे हो। राइट, उनको बता दो जिस फोन से बात कर रहा हो उसके लिए भी पैसे नहीं थे, आपने अरेंज किए होगे तो उसके लिए भी अरेंज करना पड़ेगा। क्या तो मेरे पास ऐसे 500 लोग आते हैं, मैं 500 लोग को पैसा दूंगी? राइट, क्या तो वो बैंक देती है पैसा, मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूं कि मैं पैसे दे दूंगी। सीधे सीधे उनको जवाब दे दे। सर क्या बोला है उन्होंने? सुशांत होते हैं कस्टमर, संतुष्ट होते हैं कस्टमर, महीना कह के। मैं नहीं समझ में आया दिलप्रीत जी, मुझे पर्सनल भेज दीजिएगा आप। सर एक कस्टमर को बूट कैंप में कैसे बैठाएं? एक कस्टमर में बूट कैंप में कैसे बैठाएं? मैं तो कहता हूँ बूट कैंप में बैठा ही ना, आप उसको इतनी क्लैरिटी दे दें कॉल पे ना, वीडियो कॉल पे लाके। अच्छा एक कोशिश और किया करिए, कुछ चीजें होती है ना जो कस्टमर से ऐसे ही, जब उसने सेशन देखा, सेशन देखने के बाद हेलो आपने काम को समझ लिया, चीजें समझ ली, अच्छा ठीक है, थोड़ा मोड़ा बताने के बाद उससे ना, क्या मैं वीडियो कॉल पे आके आपको समझा दूं या समझा दूं? राइट, तो ऐसे ना बोला करो कस्टमर से, तो वीडियो कॉल पे आने पे ना उसको ट्रस्ट ऐसे ही हो जाएगा आपके ऊपर, तो आप वीडियो कॉल पे कस्टमर को समझाया करो बिना मैनेजर के भी। राइट, सर फोन नहीं उठा रहा है, सब बता चुका हूं मैं, फोन नहीं उठा रहा तो क्या करना है? राइट, दोबारा दूसरे तीसरे नंबर से फोन करना है। सर जो कस्टमर कह रहा है कि बोलता है कि दिन में ड्यूटी है, दिन में ड्यूटी रहती है तो रिकॉर्डिंग भेजो, मैं कहता हूँ कोई 2 बजे बात करो उनसे, पूछो शाम को 7 बजे फ्री हो, अगर फ्री नहीं है तुरंत रिकॉर्डिंग भेज दो, पिछले दिन की तुरंत रिकॉर्डिंग भेज दो उनको, तुरंत पिछले दिन की रिकॉर्डिंग भेजो, देखने उनसे 2 घंटे बाद पूछो भी क्या आपने देख लिया। आप लोग ये क्यों इंतजार करते हो कि 7 बजेगा तभी? जो बड़े बड़े हमारे टॉप अर्नर हैं, आज तक बिना वेबिनार दिखाए, बिना लाइव वेबिनार दिखाए वो लोग रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, वो रिकॉर्डिंग भेज भेज के किए हैं। कस्टमर को काम समझ में आना चाहिए, कोई लाइव में बैठाने की जरूरत नहीं है। क्यों भूषण जी, सही कह रहा हूं ना? ठीक है, तो आपको क्या करना है सर, कस्टमर पूछते हैं अपने कितनी अर्निंग की, हाँ, जो लोग अर्निंग नहीं किए हैं ना, उनके लिए बताता हूं, आप उनको बोलो, इसको सुनते ना, कह रहा सर आप तो आप फंस गए हैं, आप बताइए आप इसका सवाल का जवाब मैं क्या दूं, मैंने तो अभी कमाया नहीं है, कस्टमर को कैसे बोलूं मैं कमाया हूं क्या कमाई हूं? ठीक, उनसे बोलो, उनसे आप बोलो। बहुत देखो, फिर यहाँ पे भी ना सिचुएशन वाइज कस्टमर होता है, सारा खेल होता है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। कभी कभी ना सवाल में जवाब छुपा होता है, वो भी सिखाऊंगा किसी दिन। देखो मैम या सर, मुझे अभी काम को स्टार्ट किए हुए 10 से 15 दिन हुआ है, मैं तो फ़ोन पे बात करना भी नहीं जानता था या जानती थी, मैं सीख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। और जो मेरे को यहाँ पे लेके आए थे ना, उनकी भी कभी फर्स्ट अर्निंग नहीं हुई थी। राइट, उन्होंने अपनी पहली इनकम करी और आज इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकम जनरेट कर रहे हैं। जब आपने पहला फ़ोन लिया होगा तो उसमें कुछ फीचर्स नहीं समझ में आए होंगे, जब आपने पहली बार खाना बनाया होगा, देखो यही बता रहा हूँ ना, सिचुएशन वाइज इसका जवाब है। राइट, मैं इसका जवाब तो दूं, पता नहीं आप किस सिचुएशन में कस्टमर है। तो पहली बार आपने ना बहुत अच्छे से खाना नहीं बनाया होगा, पर 10वें 15वें दिन पे अब आप लोग को लग रहा हो खाने से उसका क्या लेन देन है। देखो सर,
मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीख रही हूँ जो कि मुझे नहीं आता था। हाँ, मैं अभी 10 दिन में परफेक्ट नहीं हो पाई हूँ कि मैं पैसे कमा पाऊँ, राइट। बट अगले 10 से 15 दिन में मैं यहाँ से इनकम जनरेट कर लूंगी। और बात रही कि लोग पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, मैं कमा रही हूँ नहीं कमा रही हूँ उससे नहीं मतलब, क्योंकि मैं अभी नहीं हूँ इसमें, मैं तो अभी सीख रही हूँ। मैं कमाऊंगी, लेकिन इस कंपनी में 4 साल से ना वैसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, राइट। हर आदमी का सिचुएशन अलग है, उस सिचुएशन के हिसाब से उसको जवाब देना है। सुरेश जी, आप जॉब पे हैं, जॉब के साथ साथ आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, आप पर्सनली कॉल करिएगा, लीड लीजिएगा, राइट। क्योंकि ना अगर आप लोग इस बिजनेस में भी टाइम नहीं दोगे ना, ये हाईली एक्टिव बिजनेस है, तब भी रिजल्ट नहीं आएगा। सेशन को अब एंड करते हैं, अब आप लोग फटाफट से कॉल पे लगिए। थैंक यू सो मच ईच एवरीवन, राइट। आप लोग इस सेशन में आए, आप सबका दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।